बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 1 दिसंबर 2021 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर मार्केट देख लेंगे, मार्केट की क्या पोजीशन रही। जैसे आज की क्लोजिंग हुई 45,369 की। तकरीबन ओपनिंग की बात करें तो मार्केट की आज ओपनिंग हुई थी 45,185 की। मार्केट ने जो अपना हाई बनाया था वो 45,459 का। और लो की बात करते हैं, मार्केट ने जो लो बनाया था 45,072 का मार्केट ने आज के दिन जो है वो लो बनाया। क्लोजिंग होगी मार्केट की 45,369। और ये क्लोजिंग कैसी है इसको हम लोग इंशाल्लाह जूम के बाद जो हमारा लाइव सेशन के बाद वी लॉग होता है उसमें हम इसको डिटेल से जो है वो बात करेंगे। ये जी आप लोगों की तरह मैं आ रहा हूँ। तारिक साहब है रावलपिंडी से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर? ठीक है सर। जी जी खैरियत सर। जी सर, मैं अभी तरह आपके ना अकाउंट में पैसे ना तो आपकी फीस जो मैंने कल दिए ना, व्हाट्सअप भी आपको कर दिए मैंने कहा ये तो आपको देना पहले आगे जी देख लें सर। व्हाट्सअप कर दिए मैंने। तो सर इसके बारे में पूछना है, फ्लाइंग सिमर के बारे में सर। जी। फ्लाइंग सिमर सर किस रेट पर लिया आपने? सर मैं लिया 13.88 का सर। जी। फ्लाइंग जो है आज तो तकरीबन सारे ही सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो अच्छा काम हुआ ये। और फ्लाइंग सीमेंट जो है फिलहाल इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 13 रुपये और 75 पैसे की जो है वो क्लोजिंग नजर आ रही है। ये अभी यहाँ पर पोजीशन ये है फ्लाइंग सीमेंट की कि आने वाले दिनों में जब ये अपना एक ब्रेकआउट देगा, और इसका ब्रेकआउट है तकरीबन 14 रुपये और 65 पैसे का। जिस टाइम में ये अपना ब्रेकआउट देगा तो इंशाल्लाह ये पहुंच जाएगा आपके लेवल पर 18 रुपये, 18 18.5 रुपये के दरमियान दरमियान पहुंच जाएगा ये। तो बस ये सीमेंट सेक्टर में काम होने की देर है। जैसे आज काम हुआ, अगर आने वाले दिनों में मजीद सीमेंट सेक्टर के अंदर काम होता क्या तो ये परफॉर्म करेगा। अब ऐसा लग रहा है कि किसी दिन सीमेंट परफॉर्म करेगा, किसी दिन ऑटो परफॉर्म करेगा, किसी दिन जो है वो फर्मा परफॉर्म करेगा। फिर बारी बारी अपनी अपनी बारी बार फिर उनका नंबर आएगा और आहिस्ता आहिस्ता हर सेक्टर जो है वो परफॉर्म करता जाएगा। ये नहीं होगा कि आप आज सीमेंट ने परफॉर्म किया तो आप लगातार सीमेंट ही परफॉर्म करता रहिए। तो जैसे आप लोगों की, तो मैंने भी एक बार मिसाल दी थी कि ये जो है म्यूजिक के तबले की तरह होता है ये। कभी कुछ तबले बजेंगे, कभी कुछ बजेंगे, बजने सब ने हैं ये। और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है सारे सेक्टर्स जो है वो बेहतर होते जाएंगे और साथ साथ मार्केट की जो है पोजीशन भी जो है वो बेहतर होती जाएगी ये। तो आज तकरीबन ओवरऑल जो है सिर्फ एक ही सेक्टर चल रहा था और वो था सीमेंट सेक्टर ये। जी ताहिर महमूद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी ताहिर महमूद साहब। जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है सर? जी जी काई साहब, मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूंगा कि माशाल्लाह से आप काफी कदरे बेहतर, आप माशाल्लाह से सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं मार्केट में। एक चीज की कमी बाकी है, वो जो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी आपको कि आप अपना व्यूज भी बता देंगे कल मार्केट आपको क्या होती हुई नजर आ रही है या प्लस होती हुई। आप नो डाउट आप चीजें बता देते हैं कि इसको क्रॉस करेगी तो यहाँ तक जाएगी, इसको नहीं करेगी तो ये करेगी। तो सर ये टेक्निकल हम नहीं समझ सकते ना, ये तो आप समझ में अपना लुब्बे लब्बा बता दिया करेंगे कल मार्केट की पोजीशन मुझे ये लगती है। तो आपकी अगर ये चीजें थोड़ी सी वर्ड ही हूँ वो मिल जाएंगी तो थोड़ा सा धारा समय और मिल जाएगी मार्केट एज पर आपके अंडरस्टैंडिंग। अब मार्केट ने अब्बा जी को कर लिया, बाकी चीजें कर ली, तो मार्केट बेहतर नजर आ रही है। लेकिन ये टाइमिंग 4-5 मेहनत भी होती है। जी। जी ताहिर साहब आपकी आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। कुछ समझ आ रहे हैं अल्फाज, कुछ समझ नहीं आ रहे ना। बहरहाल जो मैं समझाऊँ कि आप कह रहे हैं कि कुछ मार्केट का व्यू दे दिया करेंगे, मार्केट कल कैसी रहेगी। सर वो आपके सामने रात को भी स्ट्रेटेजी में भी लिखा होता है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के दिन ट्रेंड के बारे में। बाकी इंशाल्लाह जो वी लॉग होता है उसमें भी मैं एक्सप्लेन तो करता हूँ कि हम क्या सोच रहे हैं अब आगे आने वाले दिनों में मार्केट क्या करेगी ये। जी नज़ीर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जी? खैरियत से? जी जी सर। अच्छा काजी साहब, मुझे दो शेयर्स के बारे में पूछना है, एक बीजीएल और दूसरा लोड्स। जी इसका आपको क्या लग रहा है? जी। मैंने लिए में ये जी सर किस रेट पर लिया है आपने? सर जो बीजीएल है वो 9.5 रुपये पे लिया हुआ है और लोड्स जो है वो 14.5 पे।
जी हाँ जी सर, बिल्कुल आपने अच्छे रेट पर दिया हुआ है, इनकी कोई परेशानी या फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी बीजीएल जो है जैसे कल भी बताया था, बीजीएल का जो ब्रेकआउट है वो तकरीबन 10 रुपए के राउंड अबाउट जो है ये मौजूद है। ये आता है आज भी तकरीबन ये अपने ब्रेकआउट के करीब करीब पहुंचा, लेकिन उससे नीचे ही क्लोज हो गया। ये तकरीबन 9 रुपए 9 पैसे 91 पैसे यहाँ पर इसकी ऊपर की रेजिस्टेंस है। जो ये तोड़ के इसे ऊपर ऊपर क्लोज होगा, आज भी इसने पूरी कोशिश की, कल भी कोशिश की थी, लेकिन फिर नीचे क्लोज हो गया ये। यानी इसका मतलब ये भी होता है कि ये अपने इस लेवल को जो है वो टेस्ट कर रहा है बार बार। 2 दफा ये टेस्ट कर चुका, हो सकता है कल जब तीसरी दफा इसको टेस्ट करे तो इसको क्रॉस करके जो है इससे ऊपर चला जाइए। तो जिस टाइम ये तकरीबन 10 रुपए से ऊपर ऊपर क्लोज हो जाएगा तो फिर बहुत चांसेस है कि ये फौरी तौर पर 11 पर जाएगा। 11 के बाद जो अगला सफर होगा इसका वो 12 रुपए का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जिस टाइम ये 12 रुपए क्रॉस करेगा वो इसका बड़ा ब्रेकआउट होगा और फिर ये पहुंच जाएगा 16-17 रुपए के करीब करीब ये। तब तक जो है ना आप इसका वेट करें और बैठे रहे इसके अंदर। बाकी सर एक स्टॉक ही पूछा करें, 2-2 स्टॉक, फिर सब 2-2 पूछेंगे तो अच्छा खासा टाइम जाया हो जाता है। जी अली हैदर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। पूछना था फूड सेक्टर में प्रीमा, फौजी फूड और टॉमसेल, इन तीनों में से आप कौन सा रिकमेंड करेंगे इन्वेस्टिंग के लिए लॉन्ग टर्म की? थैंक यू सर। जी सर, जो इनमें से पहले अपना ब्रेकआउट दे दे, सारे ये स्टॉक अच्छे हैं, चाहे वो प्रेमा है, चाहे वो फौजी फूड है या जो भी है। असल में इनके ब्रेकआउट जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं ये। जहाँ पर हम लोग किसी एक स्टॉक को देख लेते हैं, हम प्रेमा को ही देख लेते हैं। प्रेमा जो है अगर आने वाले दिनों में ये क्रॉस कर जाता है 25 रुपए का लेवल और उससे ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर बहुत चांसेस है कि ये 30 रुपए के करीब करीब जो है ये पहुंच जाएगा ये। इसी तरह से हर सेक्टर का जो है वो अपना अपना, या हर स्टॉक का जो है वो अपना अपना जो है वो एक बिहेवियर होता है ये। तो जिस यानी कि जिस तरह वो बिहेव करता रहता है उसके साथ साथ हम आपको बताते भी जाते हैं, गाइड भी करते जाते हैं। और इसीलिए खासतौर पर जो यूट्यूब पर या आगे पीछे जो हमें देखते हैं उनसे हम यही भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सुनी सुनाई पर तो चल पड़ते हैं कि ये होगा तो होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना प्रॉपर हम लोग साथ साथ इसको रिव्यू भी कर रहे होते हैं कि कब इसका ब्रेकआउट आया, कब हमने निकलना है, कब ये वापस नीचे आ गया। तो प्रॉपर गाइडलाइन के लिए जो है ना आप प्रॉपर हमें इसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा होगा ये। जी मंसूर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी ये वेव्स के बारे में, इसके ब्रेकआउट के बारे में जरा प्लीज बता दीजिएगा। थैंक यू। जी सर, किस रेट पर लिया हुआ है वेव्स आपने? मैंने लिया हुआ है सर 17.40। जी जी सर, इसका जो सही ब्रेकआउट बनेगा वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। फिलहाल जो आज इसकी क्लोजिंग हुई है वेव्स की वो 17 रुपए और 88 पैसे की हुई है ये। इसका सर सही जो ब्रेकआउट बनता है वो तकरीबन 19 रुपए और 20 पैसे बनते हैं। जिस टाइम भी ये 19 रुपए और 20 पैसे से ऊपर ऊपर क्लोजिंग इसने दे दी तो फिर बहुत चांसेस है कि ये आराम सुकून से 20.5 के करीब पहुंच जाएगा। वो भी आगे की रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर ये पहुंचेगा तकरीबन 22 रुपए के करीब। वहां पर इसको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। फिर 22 के बाद जो है इसका अगला सफर शुरू हो जाएगा 27-28 रुपए के करीब करीब। वेव्स को जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। आज के जो वी लॉग में जो है मैं वेव्स को भी आपको जो है वो इस आइटम को भी हम रख लेंगे। 3 स्टॉक्स हम ज्यादातर देखते हैं, 3 या 4 स्टॉक, तो उसमें हम इंशाल्लाह आज वेव्स को भी कवर करेंगे कि वेव्स क्या कर रहा है और कैसे कैसे लेवल है इसके लिए। जी तला भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी। जी नबील भाई बताइएगा कि नेट सोल जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप कैसा देख रहे हैं? नेट सोल को कितनी ऊपर से उतर के नीचे आया हुआ है जी और यहाँ इसका रेजिस्टेंस और इसकी सपोर्ट क्या है? जी जी तला भाई, नेट सोल जो है यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके भी ब्रेकआउट का इंतज़ार है हमें भी कि ये अपना एक अच्छा ब्रेकआउट दे दे। इसका सर ब्रेकआउट बनता है तकरीबन दूर का थोड़ा सा 116 रुपया और करीब करीब का ब्रेकआउट है इसका 108 रुपये का ये। अगर ये आने वाले दिनों में 108 रुपये से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर बहुत चांसेस है कि ये पहुंचेगा फौरी तौर पर वही जो 116-17 रुपये के करीब करीब रेजिस्टेंस है ये। फिर इसके बाद अगर जिस टाइम ये 116 से ऊपर क्लोज हो गया तो फिर ये 132 रुपए के करीब के लेवल पर पहुंचेगा और फिर जाकर ये 145 रुपए के करीब करीब जो है ना ऐसे अपनी यानी कि छोटे छोटे ब्रेकआउट के बाद फाइनल इसका जो ब्रेकआउट बनेगा वो 145। जिस टाइम भी ये 145 से ऊपर ऊपर क्लोज हो गया तो उसके बाद जो है इसका सफर शुरू हो जाएगा 250 रुपए के लिए। ये जो जहाँ से ये वापस आया था, जो इसने हाई बनाया था 304 रुपए के करीब करीब, तो वहां पर ये तब ही जाएगा ये।
बाकी जो है सपोर्ट की अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो सपोर्ट जो है फिलहाल इसकी जो इसने पिछले दिनों लो बनाया हुआ था 94 रुपीस का, वही फिलहाल इसकी एक अच्छी सपोर्ट है। जब तक ये 94 रुपीस से ऊपर ऊपर है तब तक कोई परेशानी वाली बात नहीं। जिस टाइम ये 94 को ब्रेक करके नीचे की क्लोजिंग दे दी, वो इसका ब्रेक डाउन बनेगा, फिर ये आ जाएगा उसके बाद वो नीचे के लेवल जहाँ से ये चला था, जो चला था लेवल जो मुझे नजर आ रहे हैं वो तकरीबन 60 रुपए के करीब करीब के इसके लेवल है, फिर वहां पर इसके आने के चांस है ये। जी इकराम राना साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी जी अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है? जी जी सर। सर ये एक तो डीजीकेसी के बारे में पता करना था, क्या देखते हैं? मेरी एवरेज 109 की है, जी कोई है 4000 शेयर्स के करीब। जी और ये और एक और चीज, एवरेज आपकी 10 कितने बताइए? 109। यानी इसका मतलब है आपने ऊपर भी कहीं लिया हुआ था तो उसको एवरेज करते करते 109 पर आप पहुंच गए ना? जी जी। अच्छा दूसरा क्या सवाल पूछ रहे हैं? दूसरा ये है कि जो अभी जैसे सेलिंग प्रेशर आता था फार्मिंग की वजह से, अभी जो नेक्स्ट जो मार्केट है हमारी फ्रंटियर, इसमें भी कोई ऐसे चांसेस होते हैं या नहीं? आपके एक्सपीरियंस क्या कहते हैं इस बारे में? जी सर वो जो है ना एक चीज जो है ना अपनी असल जगह पर आ गई है ना, यानी जो बंदे की औकात होती है ना वो उस पर आ गया है, तो उससे नीचे औकात से नीचे बंदे ने क्या गिरना होता है ये, तो बस वही जो ओरिजिनल हमारी वैल्यू थी हम उसी पर आ गए। इससे नीचे तो कुछ भी नहीं है, इसके नीचे तो जीरो पोजीशन है ये। अब जो बेचना था, जहां से निकलना था, ऊपर से नीचे आना था, वो हम आ गए ऊपर से नीचे, अब जमीन पर लग गए हम लोग। ये जमीन से नीचे फिर जमीन के अंदर ही है, फिर खत्म कर दे स्टॉक मार्केट को, ताले लगा दे, फिर यही हो सकता है ये। बाकी सर जो डीजीकेसी है वही एवरेज की जो है ना आपकी, चले एवरेज की मिसाल से ही हम लोग बार बार जो बताते हैं कि एवरेज करना जो है वो कहाँ पर बनता है। जैसे आपने 130 135 पर शायद लिया हो, तो एवरेज करते करते आपने 109 पर एवरेज किया है, जिसको हम बिल्कुल जो है वो अप्रिशिएट नहीं करते। और हमारा कंसेप्ट यही है कि एवरेज से दूर आ जाइए, एवरेज ऐसे है जैसे जहर खाने के बराबर है ये। और ये कंसेप्ट शायद हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को मिला, अदरवाइज तो सारी जब मैंने चैनल ये शुरू किया था तो एवरेज ही लगे हुए थे कि हम एवरेज कर ले, तो हमने इसको रद्द किया कि एवरेज करना बनता नहीं है ये। तो एवरेज करना इस डीजीकेसी को बनता था जहां पर आपको पता चल जाए कि ये बॉटम है, ये आपको 109 की एवरेज पड़ी, फिर उसके बाद ये 100 पर आ गया, फिर 90 रुपए पर आ गया, कहाँ कहाँ बंदा एवरेज करे। तो इसी एवरेज ने बहुत से लोगों को जो है वो डुबो दिया स्टॉक मार्केट के अंदर। बहरहाल फिलहाल सर इसने जो डिप लिया था वो तकरीबन 73 का था, और यहीं से जब ये बाउंस बैक कर गया तो वो अब यहाँ पर एवरेज करना बनता था। अगर आपने 130 140 रुपए का लिया हुआ तो यहाँ पर बेहतरीन मौका था कि जो इसने रिवर्स किया, यानी जब 73 से ये पलटा तो आप कम से कम 80 रुपीज के करीब करीब जो है ना एवरेज कर ले, तो यानी कि अब यहाँ से ये रिवर्स है ये। आज की क्लोजिंग भी सर इसकी बहुत अच्छी हुई है, जो इसका एक ब्रेकआउट था आज 83 रुपीज का, इससे ऊपर ये क्लोज हुआ है 84। अब इसकी आगे जो रेजिस्टेंस है वो 87.75 की है। जिस टाइम इसको ब्रेक करेगा, इससे ऊपर क्लोज हो जाएगा तो फिर ये पहुंच जाएगा 95 रुपीज के करीब करीब, और जो ही 95 को ब्रेक करता जाएगा तो फिर तकरीबन 101 102 रुपए के करीब पहुंच जाएगा। और फिर उसके बाद जो इसका अगला सफर शुरू होगा वो तकरीबन 130 135 का सफर शुरू हो जाएगा, और फिर चला जाएगा ये स्टॉक। तो अब जो है इसकी पोजीशन ये है कि इसको बेचना नहीं बनता। अब अगर पैसे हैं तो यहाँ पर डीजीकेसी और लेना बनता है, क्योंकि अब जितनी मार्केट के अंदर गिरावट आनी थी या बहुत ज्यादा सेलिंग आनी थी, अब उस तरह की बड़ी सेलिंग नहीं आएगी। माइनर सेलिंग आप देख सकते हैं, वो करेक्शन होगी, छोटी करेक्शन जिसको हम कहते हैं। अदरवाइज ओवरऑल व्यू मार्केट का बहुत अच्छा है। जी कामरान जावेद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है काजी साहब, मेरे पास एजीपी था 109 में मैंने लिया था, और आज मैंने सरल भी बाय कर दिया है 151 के करीब। तो आने वाले दिनों में या टाइम में दोनों में से किसको मैं रखूं? मतलब एक का पैसा उठा के दूसरे में रख दूं? पहला कौन सा बताया आपने? एचबीएल बताया, कौन सा बताया? नहीं एजीपी। नाम ले स्टॉक का। एजीपी का जी 109 पे लिया था मैंने। अच्छा 109 पे। जी सर फिर आज सरल ले लिया मैंने। फिलहाल तो सर दोनों ही बेहतर है, दोनों आपने एक ही सेक्टर के उठा लिए ना, तो बेहतर ये है कि किसी एक का कोई रख ले, या सरल रख ले या एजीपी रख ले। फिलहाल जो है वो दोनों ही बेहतर है। ये ज्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर मुझे एजीपी नजर आता है, जो 100 रुपए के करीब करीब है, और पीछे 2 दफा ये तकरीबन 145 लगा के आ चुका है ये 2 दफा ये। तो इसके बहुत से चांसेस है, ये जब 145 के करीब चला जाए वहां पर आप इसको बेच दें,
और फिर जाके सरल में पैसा डाल देंगे। फिलहाल इसको एक यही रखें बस, सरल को फिलहाल छोड़ दें आप, ठीक है, तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए ये। जी फारूक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी खैरियत सर, ठीक ठाक। अच्छा सर, सवाल है एक, मैंने स्टॉक का वैसे पूछना था लेकिन मैं अभी मार्केट का भी पूछता हूँ ज्यादातर। मुझे ये बताएं कि आप ऑन एवरेज अगले 2 हफ्ते कह लें, ऑन एवरेज डेली KSE 100 में या KSE ऑल शेयर में कितने वॉल्यूम आपके अंदाजे में लगने चाहिए, तो हमें समझ आ जाएगी हाँ ठीक है अब वॉल्यूम बेहतर हो रहे हैं और या मार्केट उठ जाएगी। क्योंकि ये सारों आप भी बताते रहते, 3 दफा वो M की शेप में बनाती है मार्केट, फिर उठती है। हो सकता है कि यहाँ 2 लेग ही बनाई या तीसरी लेग ही आपकी ख्याल में बनाएगी, ये मैंने पूछना था। जी सर, फिलहाल तो वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर काफ़ी कम है। वॉल्यूम होने चाहिए कम से कम जो है। चले आप कहते हैं जी MSCI से पाकिस्तान निकल गया है, चले फॉरेन की इनफ्लो नहीं होगा तो अपना लोकल कम से कम 400 मिलियन शेयर से ऊपर या 500 मिलियन शेयर से ऊपर का काम होना चाहिए। और अभी हम खड़े हैं ऑलमोस्ट 200 मिलियन शेयर मुश्किल जो है हमारे जो है वो कंप्लीट होते हैं ये 3:30 बजे तक ये। तो अगर ये आने वाले हफ्तों में 400-500 मिलियन शेयर का काम होना शुरू हो जाता है नॉर्मल रूटीन में, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फिर मार्केट के अंदर भी आपको तेजी और हर सेक्टर आपको हिलता जुलता जो है वो नजर आएगा। अभी तो सिर्फ छोटे छोटे सेक्टर जो है, जैसे सीमेंट में आज पैसा डाला तो पैसे ही खत्म हो गया कि बाकी किसी सेक्टर में क्या पैसा डाला जाएगी। तो सारे हैवी ड्यूटी स्टॉक है, ऊपर वो ऑटो सेक्टर है वो भी इंतजार कर रहा है, वो भी बड़े बड़े स्टॉक है, उनको भी पैसा चाहिए तभी वो स्टॉक हिलेंगे अपनी जगह से ही। तो ये आएगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे ये जून दिसंबर खत्म होता है, जनवरी में आपको ये बड़े बड़े वॉल्यूम नजर आएंगे। 400-500 मिलियन शेयर, 600-700 तो नॉर्मल रूटीन में होता था जब हमारी मार्केट बिल्कुल नॉर्मल होती थी। 700 मिलियन शेयर, 800 मिलियन शेयर के करीब करीब जाता था ये वाला। अभी तो बिल्कुल यानी वॉल्यूम नैरो हुए हैं, शायद इसी वजह से हुए हैं। एक तो फॉरेन अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा खत्म ही हो चुका है, और दूसरा जो इंडिविजुअल है आप और हम जैसे वो ऊपर के किसी लेवल पर लटके हुए हैं, वो तो बिल्कुल यानी कि इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब हमारे रेट आए। बाकी अब हाथ में जो गेम है वो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है जिनको हम बड़े प्लेयर भी कहते हैं, अब सारी गेम उनके हाथ में है, वो किस तरह इसको चलाते हैं ये। जी हामिद महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आज एक हमारे ग्रुप में कासिम खान साहब है, उन्होंने एक अपनी पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने जो है मंथली परफॉर्मेंस ईयर वाइज भी है 2011 से 2021 तक उसमें दिया है, जिसमें 2011 में -5.61 थी, सबसे बुरी 2017 में -15 थी, सबसे बेस्ट जो है 12-13 में 49%। तो अभी पिछले 3 साल से 2009.9, 2000 में 7.4 और इस साल की एवरेज है 3%। तो एक तो ये बताइएगा, जब हम कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस इन परसेंटेज, तो इसका क्या मतलब क्या प्रॉफिट है क्या है? और दूसरा ये जो कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है तो इससे हम क्या समझे, ये बताइएगा। जी सर, ये आप अपने जहन में रखें ना कि जो ही हमारे स्टॉक मार्केट का जो एक एक इंडेक्स होता है, ये एक एक पॉइंट जो होता है, जैसे हम कहते हैं मार्केट आज 100 पॉइंट नीचे चलेगी तो मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चलेगी। ये एक जगह पर मैं पढ़ रहा था कि एक पॉइंट भी जब मार्केट का हमारे माइनस में जाता है तो वो तकरीबन 24 करोड़ रुपया जो है वो समझे आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से माइनस हो जाता है। ये एक एक पॉइंट की बड़ी बड़ी कदरों कीमत, और एक पॉइंट बढ़ता है तो 24 करोड़ आपकी जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो है वो इजाफा हो जाता है। ये अभी हमारी जो पूरी मार्केट की वर्थ भी इतनी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी तो टोटल वर्थ है ये। और इसके मुकाबले में अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की सिर्फ एक कंपनी जो रिलायंस है उसकी इतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है जितनी हमारी पूरी स्टॉक मार्केट की नहीं है। यानी 550 कंपनियां एक तरफ, उनकी रिलायंस जो है वो एक तरफ। तो ये जो है ना वो परफॉर्मेंस है, सारी बात है, अगर आपकी मार्केट से ही परफॉर्म नहीं करेगी और इसी तरह इंडेक्स माइनस करते जाएगी, नीचे आती जाएगी, तो आपकी वर्थ जो है वो कम से कम होती है। जो जो आपकी वर्थ में इजाफा होता जाता है, जैसे पीछे जो आपने मिसालें दी हैं, शायद उस टाइम इंडेक्स हमारा 50,000 क्रॉस कर चुका था तो उस टाइम जो वैल्यू थी वो भी उसकी बढ़ जाती है ये। और फिर जब आप फ्रंटियर से निकल कर MSCI में चले गए तो फिर इसका मतलब यह है कि आपकी वर्थ और भी बढ़ गई, कि और भी इनफ्लो और पैसा जो है वो बल्क में भी आपके मार्केट में जो आना शुरू हो गया। अब तो तकरीबन काफ़ी हद तक
रिड्यूस हो चुकी है वैल्यू। ये जो पिछले 3 साल में तो कख भी नहीं बचा मार्केट के अंदर। ये अब ये समझे कि ये ऊपर ऊपर ही इंडेक्स हमें नजर आ रहा है, अंदर से ये बिल्कुल खोखली वाली पोजीशन हमें नजर आ रही है ये। जी अदनान वहीद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है काजी साहब, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसके लिए आज गुड न्यूज़ ये है कि वो डिफॉल्टर सेगमेंट से निकल गया है जी G3 टेक। तो अब बताइए कि उसके मुतालिक कल क्या कोई लाइक्लीहुड है कि उसका अपर लॉक जाए और उसके बाद कोई सीरीज स्टार्ट हो? क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, ये गाइड कर दीजिएगा। जी जी सर, ये अच्छा स्टॉक है। हमने पहले भी कहा था कि इसको डिफॉल्टर लिस्ट में डालना जो है वो किसी सूरत भी जो है वो नज़र ही नहीं आ रहा, कि कोई तुक ही नहीं बन रही थी कि इसको क्यों डिफॉल्टर लिस्ट में डाला ये। और इवन के जब डिफॉल्टर लिस्ट में डाला तो हमने आपको बाय करने का मशवरा दिया, और आप में से कई मेंबर ऐसे थे जिन्होंने ये टेक्स्ट किया जी डिफॉल्टर को आप क्यों हमें रिकमेंड कर रहे हैं। तो डिफॉल्टर की रीज़न भी देखनी पड़ती है कि स्टॉक को किस वजह से डिफॉल्टर लिस्ट में डाला गया। तो वो देखिए अभी क्लियर हो गया डिफॉल्टर लिस्ट से। तो बहरहाल सर, अगर कल के दिन ये अपना ब्रेकआउट दे देता है 12 रुपए का, इसका ये 12 रुपये 68 पैसे का इसका ब्रेकआउट है, अगर कल के दिन इससे ऊपर ऊपर ये क्लोज हो जाता है तो फिर ये निकल जाएगा ऊपर 17-18 रुपए के लेवल, बिल्कुल इसकी वेटिंग में है। और ये जाना भी है सर इसने, अब ये कंपनी का पूरा काम ही चेंज हो गया। अब ये 10-12 रुपए वाली कंपनी नहीं है, ये कम अज कम 17-18 रुपए इसकी वैल्यू बनती है इस शेयर की। तो इसको यहाँ पर जाना चाहिए। जो आपका पुराना सर्विस फैब्रिक था अब जी टेक के नाम से चल रही है। अगर आपने इन लेवल्स पर लिया हुआ तो बिल्कुल आराम सुकून से इसके अंदर बैठे रहिए। जी मुजफ्फर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे फ्लाइंग के बारे में पूछना है। सीमेंट सेक्टर आज तो चला है माशाल्लाह, तो मेरी जो बाइंग है ना सर वो है 21 रुपए की ना, तो अभी इसके बारे में बताएं कि ये उधर पहुंच जाएगा। हाँ सर, फ्लाइंग का बता चुका, आपने सुना नहीं है फ्लाइंग का? पहले वो मेंबर ने फ्लाइंग के बारे में ही पूछा था ना सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना। जी। फ्लाइंग सर 14 रुपये 70 पैसे के बारे में बताया। जिस टाइम ये 14 रुपये 70 पैसे से ऊपर ऊपर क्लोज होगा तब ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये 12 और ये 14 रुपये 70 पैसे के दरमियान लटका रहेगा ये। जब यहाँ से क्रॉस करेगा तो फिर आपके लेवल पर भी देखेंगे फिर क्या पोजीशन है। पहले यहाँ से तो ऊपर जाए ना ये। जी ख्वाजा माजिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी ख्वाजा माजिद साहब आपके सामने अनम्यूट का बटन है ना, उसको क्लिक करेंगे फिर ही आपकी आवाज़ आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर पैस के बारे में जरा बता दें, मेरी 4.35 की बाइंग है। जी हाँ सर, अभी तो मेरा ख्याल है आपके रेट से ऊपर ही है या नीचे आ गया? फिर नहीं, ऊपर ही है। ऊपर ही है। अभी ये 4 पे 73 पैसे पर है ना, तो जब तक ये 4 पे और 60 पैसे से ऊपर ऊपर है तब तक आप इसके अंदर आराम सुकून से बैठे रहिए। ये इसका स्टॉप लॉस बनता है शॉर्ट टर्म के लिए। उम्मीद नहीं है कि ये 4 पे 60 पैसे से नीचे नीचे क्लोज होगा ये। और जब आपको लगे कि ये 4 पे 60 पैसे से नीचे क्लोज होने वाला है और टाइम भी आखिरी 5 मिनट का रह गया तो बेशक आप इसको एक दफ़ा बेच देंगे। लेकिन जब यहाँ से नीचे नहीं आता तो बिल्कुल आराम सुकून से बैठे रहें। अगर आने वाले दिनों में ये 5 रुपये और 7 पैसे ये ब्रेक करके और इससे ऊपर क्लोज हो गया ये, फिर ये पहुंच जाएगा 7 रुपये के करीब करीब, वहां पर फिर आपने इसको बेचना है ये। फिर आगे 5 रुपये के बाद इसका सफर बिल्कुल आसान हो जाएगा और ये तेज हो जाएगा फिर ये। तो इसलिए इस लेवल पर बिल्कुल इसके अंदर कोई रिस्क वगैरह नहीं है, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा और भी ये। जी अमजद हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी गाइस सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी गाइस सर, मैंने ये एक सजेशन ही थी। ये वैल्यू तो हम सबकी एक जैसी नहीं है जो हम मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट जो है वो 5-7 जो एक जैसे हों सभी के लिए, अगर वो चूज कर ले तो इस तरह एक तो मार्केट को स्क्रिप्ट को भी सपोर्ट मिल जाएगी। अब मैं काफी देर से ये सुन रहा हूँ, कोई किसी के बारे में सवाल कर रहा है, कोई किसके बारे में कर रहा है, तो इस तरह तो आपके लिए भी काफी मुश्किलात हैं और दूसरे बंदों के लिए भी। और जो स्क्रिप्ट है वो भी अपनी जगह के ऊपर है और बंदा डबल माइंडेड होता रहता है कि आप ये ले लें या वो ले लें। वो एक ही टीम एज ए टीम जैसे हम कहते हैं ना, वो ऐसे खेले तो मे भी हम कामयाब हो जाए। तो इसके बारे में अगर कुछ आपके पास कोई लाहेमल है तो वो बताएं। जी
जी अमजद भाई, वो इस तरह होता है ना कि अगर हम सिर्फ 5-6 स्क्रिप्ट में काम सिर्फ करें ना, तो हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है ना। कोई किस सेक्टर का वो पसंद करता है, कोई ऑटो को पसंद करता है, कोई सीमेंट में इंटरेस्टेड होता है, तो कोई फर्टिलाइजर में इंटरेस्टेड है, तो कोई किस में इंटरेस्टेड है ना। तो हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बड़े बड़े ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमसे बेखबर होंगे। वो बिल्कुल बाखबर होंगे कि हम यहाँ पर कौन से स्टॉक ले रहे हैं, हम क्या यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये अब अगर हम अपने कुछ स्टॉक को महदूद कर देंगे तो वो उस स्टॉक को तो बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे ये, क्योंकि चलाना उन्होंने ही, हमारे बस की बात नहीं है कि हम किसी स्टॉक को चला सकते हैं। चलाने वाले वो पीछे जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये उन्हीं की वजह से ये स्टॉक चलते हैं ये। तो हम जो है ना अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं कि हमने इस स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी कुछ भी नहीं करनी होती, हमने उसी बड़े प्लेयर के पीछे पीछे चलना होता है बस। वही हमारा यहाँ पर बॉस है ये। वो अगर पैसा डालेगा किसी स्टॉक में तो हम भी उसके पीछे डालेंगे, वो अगर निकालेगा तो हम भी निकल जाएंगे। बस जिधर वो उधर हम। अगर हम इधर अपनी करना शुरू कर देंगे, बॉस उधर जा रहा है तो हम उधर जाएंगे, तो हम रुल जाएंगे यहाँ पर। स्टॉक मार्केट हमें जो है ना किसी काम का जो है वो नहीं छोड़ेगी ये। तो यहाँ पर कामयाबी का जो बेहतरीन उसूल ये है कि बस यस सर तो नो सर, यस सर तो नो सर। वो निकल रहा है तो ठीक है सर, वो खरीद रहा है तो ठीक है सर, हम भी खरीदेंगे आपके साथ। ये नहीं है कि वो खरीद रहा है तो हम बेच रहे हैं और हम बेचेंगे वो खरीदेगा। ऐसे करेंगे तो वो ऐसे करते रहे ना लोगों को, जो तो फिर वो फंसते ही रहते हैं। ये वो बेच रहा है, हम माल को पकड़ रहे हैं। ये 160 रुपए पर टीआरजी, उसको उसने बहुत अट्रैक्ट किया लोगों को। देखो जी पूरी मार्केट नीचे आई और टीआरजी नीचे नहीं आया, क्योंकि टीआरजी 35 रुपए का डिविडेंड भी देने वाला है, इसकी तो लॉटरी लगने वाली है, तो वो होने वाला है। ले लो, ये बहुत सॉलिड किस्म का स्टॉक है, ये अगले आने वाले दिनों में 350-400 क्रॉस करेगा। लोगों ने बाकी को छोड़कर टीआरजी में लेके बैठ गए वहां पर। तो फिर उसने टीआरजी के साथ क्या सलूक किया ये अभी देखे ना। बेचारा 90 भी क्रॉस करने के लिए वो मर रहा है और बिल्कुल 90 के करीब ही नहीं जाने दे रही है उसको ना। तो ये ऐसा ही होता है यहाँ पर मार्केट के अंदर ये। तो हमने उसके पीछे पीछे सर चलना होता है बस। जैसे बड़ा प्लेयर काम करेगा हम वैसे, हमने कोई अपने लिए कोई खास स्क्रिप्ट नहीं रखी। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई FIA वाले, SCCP वाले, ये सारे भी हमें मोनिटर कर रहे होंगे कि क्या हम किसी स्टॉक के अंदर कोई मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे, क्या हम कोई एक ही स्टॉक इकट्ठा करके उसको चलाने का तो नहीं सोच रहे। ये सारी चीजें भी होती होंगी, इसमें कोई मुझे शक नहीं लगता कि हमारे मेंबर्स में कोई ना कोई खुफिया लोग भी होंगे जो ये चेक करते होंगे कि इन्होंने किसकी कॉल दी, क्या किया, वो किया, तो कैसे काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि ये सारे लोग बाखबर और बेखबर होते हैं। ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, फेसबुक पर चल रहा है, हजारों लोग इसको देखते हैं। जहरी बात है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं वो भी देख रहे होते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि साफ शफाफ जो है वो काम किया जाए। जहाँ पर लेवल्स हैं, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कि हमने जो लेवल आपको बताएं, कोई ये कह सके कि जी आपने ये लेवल कैसे बताएं, ये गलत बताएं, हमें प्रूफ करके बताएं। हम आपको यहाँ पर प्रूफ करके बताएंगे कि ये लेवल जो हम आपको बता रहे हैं ये टेक्निकली बिल्कुल सही लेवल है ये। या कोई ऐसा लेवल नहीं बताते जो तुक्के पर हो, जी ये हमने तुक्का लगाया। तुक्के वाली कोई कहानी शानी यहाँ पर नहीं आई है। तो इसी तरह चलता जाएगा सिलसिला और इसी में ही कामयाबी है ये। जी जुल्फकार अवान साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर जी बक्सले में एंट्री ली है 120 पे थोड़ी सी, तो अभी ये बता दें कि इधर प्रॉफिट टेकन कर लेनी चाहिए या थोड़ा ऐड करना चाहिए। जी जी सर बिल्कुल, ये तकरीबन अपने अपर कैप ही बना रहे हैं ना, तो इसको ऐड करना बनता है। लेकिन जो ही आप इसको ऐड करें तो नीचे लोअर लॉक पर जो है ना एक बड़ा सा स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाना ना भूले ये, क्योंकि ये जिस तरह ऊपर जाता है उसी स्पीड के साथ फिर नीचे भी आता है ये। और ऊपर जाते हुए भी स्टॉक मुश्किल से खरीदे जाते हैं और वापस जाते हुए भी मुश्किल से इसके अंदर बेचे भी जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात सिर्फ एक वॉल्यूम होता है और लो लॉक लगा होता है और बाकी लोग जो है वो तड़फ रहे होते हैं कि किस तरह हम इसके अंदर से निकले। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और जो है ना रिस्की किस्म का स्टॉक है ये। तो जब भी खरीदने में कोई अर्ज नहीं, अगर ऊपर जा रहा है तो आप इसको खरीदें, लेकिन लाजमी नीचे के लॉक पर कम अज़ कम 10 रुपए के डिफरेंस के साथ स्टॉप लॉस लगाएं। यानी जो दो वैल्यू हम लोग रखते होते हैं तो उसके बीच में कम अज़ कम 10 रुपए या 12 रुपए का फ़र्क होना चाहिए कि उसके बीच में आपका स्टॉक बिक भी जाए अगर वो एकदम से नीचे आता है ये। तो बाकी स्केलिंग करते जाए, आपने 120 का लिया हुआ है तो फिर आपके लिए तो परेशानी नहीं होनी चाहिए ये। जी मोहम्मद नईम साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब? ठीक है माशाल्लाह। आज तो शर्ट बड़ी नाइस पहनी हुई है आपने सर, मौसम के लिहाज से माशाल्लाह स्मार्ट लग रहे हैं सर आप। जी जी वैसे मतलब ऐसे ड्रेस मुझे अच्छी लगती है सर। अच्छा काई साहब ये बताइए प्लीज, मैंने एविंसन उठाया हुआ है 9900 का 104 का, ठीक है ना, मतलब फॉर द फ्यूचर के लिए उठाया मैंने।
आपने कहा था शायद अभी ये 86 या 84 तक जाएगा नीचे ही, तो क्या पॉसिबल नीचे जाए? और दूसरा कोई स्टॉक बताइए जो कमिंग डे में उठाना चाहता हूँ, तकरीबन ₹500,000 का जी फॉर द फ्यूचर, जी चाहे वो बड़ा हो या सर छोटा स्टॉक। प्लीज फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट करनी है 2-3 साल के लिए, तो मुझे पता गाइड कीजिएगा प्लीज। जी जी सर, एवेंसियन जो है ना फिलहाल अच्छा है ना। एवेंसियन कल भी बताया था कि एवेंसियन के दो ही लेवल है, या 100 का लेवल है या 84 का लेवल है। तो मुझे फिलहाल तो 100 करीब करीब लग रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये 100 को ब्रेक ही कर जाए और उसे ऊपर क्लोज हो जाइए। जिस टाइम ये 100 से ऊपर क्लोज हो जाएगा तो फिर तो ये चला जाएगा 115-16 रुपए के करीब करीब ये चला जाएगा ये। तो फिलहाल तो नीचे तब ही आएगा जब कोई मार्केट जरा गिरेगी ज्यादा सी, तब ये जाके 83-84 के करीब पहुंच सकता है। अदरवाइज तो फिलहाल इसके नीचे आने के चांस कम ही लगते हैं। फिलहाल इसका जो नीचे की करीब की भी सपोर्ट है वो 90 रुपीज की है ये। तो हो सकता है पहले तो 90 पर ये रगड़े खाएगा, जैसे अभी यहाँ पर रुका हुआ है तकरीबन। लेकिन किसी भी टाइम जो है अगर आईटी सेक्टर में, अगर कल ही हो सकता है, आज सिमट चला तो कल आईटी सेक्टर जो ही ये परफॉर्म करेगा तो बहुत चांसेस है कि कल ही क्या पता ये अपना अपर कैप भी बना लेगी। बाकी अगर जो आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो जिस तरह हमने इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका बताया हुआ है कि थोड़े थोड़े करके आपने डालने हैं, तो किसी भी अच्छे स्टॉक में डालें, सर छोटे में डालें बड़े में डालें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटे स्टॉक को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि उससे पैसा ज़्यादा कमाया जाता है ये, यानी कि वो ऊपर चले जाएं तो ज़्यादा पैसा बनता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे स्टॉक में अगर आप कोसम की तरफ नज़र दोहराएं तो कोसम बहुत अच्छा स्टॉक है ये। 4 रुपए के करीब करीब जो है हमने इसको कहा था कि आप ले लें, यहाँ पर ये बहुत अच्छी सपोर्ट। अगर 2-3 दिन पहले वाला जूम आप देख लें, इसमें हमने आपको बताया होता है कि 4 रुपए पर ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अट्रैक्टिव है ये। अब ये 4 रुपए 27 पैसे पर चला गया ये, तो ना करते ये समझ लें कि 7-8% तो ऊपर चला ही गया ये। अभी जिस टाइम ये चला गया 4 रुपए 52 पैसे से ऊपर ऊपर क्लोज हो गया, तो ये फिर चला जाएगा 6 रुपए 7 रुपए के करीब करीब ही आराम सुकून से चला जाएगा ये। इसी तरह छोटे स्टॉक में सीटीएम, कॉलोनी टेक्सटाइल, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये। अभी तकरीबन 4 रुपए 62 पैसे पर आया हुआ है, तो ये भी छोटे स्टॉक में बुरा नहीं है। बड़े में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बड़े में आप ले लें। जो है उसमें बलूचिस्तान ग्लास जो है बीजीएल जो है उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। थोड़े और बड़े में जाना चाहते हैं तो ग्लैक्सो, सरले, इनमें से किसी के अंदर पैसा डाल दें, ये सारे सेफ स्टॉक हैं ये। जी अरफात साहब है ओमान से। अस्सलाम वालेकुम कैसा साहब सेंचुरी पेपर के बारे में हमें जरा बताएं, इसका स्टॉप लेवल और इसका ये बिल्कुल हिल ही नहीं रहा, थोड़ा इसके बारे में बता दें। जी सर ये शुक्र करें कि हिल नहीं रहा ना। ये जब कोई स्टॉक ना हिले तो ये आप समझ जाएं कि उसकी खामोशी के पीछे जो है ना एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो आने वाला है ये। तो ये काफ़ी टाइम से अपने तकरीबन जो है वो 75 रुपये से लेकर और 80-81 रुपये के दरमियान ये घूम रहा है ये वाला। तो ये यहाँ पर जो है ये बिल्कुल डल सी मूवमेंट ये इंडिकेट करती है कि अब इसका चलने का टाइम बिल्कुल करीब करीब है ये। और जिस टाइम ये तकरीबन 82 रुपये से ऊपर ऊपर क्लोज हो जाएगा तो फिर ये दोबारा वो 100 रुपये के लेवल के करीब करीब पहुंच जाएगा ये। फिर जब 100 रुपये पर पहुंचेगा तो फिर हम दोबारा इसको रिव्यू करेंगे अब इसकी क्या पोजीशन है। बहरहाल अगर पैसे हैं और तो और इसको खरीद लें। यहाँ पर सेंचुरी पेपर बहुत अट्रैक्टिव है। 80 रुपये से नीचे नीचे जितना भी आपने माल इकट्ठा करना है इसको ले, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है ये। जी एमएस के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी एमएस दोबारा सर अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही है सर आपको? जी जी बिल्कुल, बस तस्वीर नहीं आ रही आपकी। सर मैं तस्वीर के लिए चले मैं करता हूँ सर। जी जी बोले भी ना, साथ साथ बोले चले। तस्वीर तो आपके सामने वो आ गया ना, मैसेज बटन दबाए तो तस्वीर भी आ जाएगी। और सर जी बोले साथ साथ। हेलो जी जी हेलो जी जी बोले। और सर मैंने तस्वीर वीडियो सर मैंने वीडियो ऑन की है तो आपकी आवाज़ ही नहीं मुझे आ रही थी सर। बात ये सर मैंने यूके से बात कर रहा हूँ। मैं कोई अक्टूबर से सर आपके साथ रजिस्टर्ड हूँ। पहली दफ़ा सर जूम सेक्शन में मैंने कोशिश की आपके साथ बात करने की। जी तो सर सबसे पहली बात यह है कि सर कल मुझे खुद से भी लगा, आपने कल शाम पे कहा था कि जी किसी ने तारीफ नहीं की कि वो आपने पीछे से जो बैकग्राउंड चेंज किया है सारा मामला। सर मैंने पहली दफ़ा हुआ और मुझे ये मेरा पहले दिन से ये था कि आपको ज़रूर बताऊंगा सर। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सारा माहौल आपका, जी पीछे से अच्छा किया है।
और मेरी नज़र में था सर, अगर आप चेंजिंग करेंगे तो जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े ये सारे मामला करते हैं कि पीछे वो ग्रीन शीट लगा के अपनी मर्जी का डिस्प्ले लगा लेते हैं। तो मेरा मतलब यही था कि अगर आपने इतना अच्छा सेटअप किया तो सर पीछे वो स्टॉक एक्सचेंज का जैसे कोई एरोज है, ये जिप जैप जो लाइन जा रही होती है सर, उस तरह का उसको लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और रही बात सर आपका ये सिलसिला, इससे मैं बड़ा फ़ायदा उठाता हूँ, काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, लेकिन बात करने का मौका पहली दफ़ा मिला है सर। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें भी आपसे बात करके जो ना खुशी हुई है। कोई सवाल है सर आपका? सर सवाल ये है कि सर मुझे अभी इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं है सर कि वो पीछे जब फॉरेन सारे खरीदारी हो रही थी और जो ये फॉरेन जो गए हैं, जो लास्ट जो डेट्स कल गुजर गई है सर, आज मुझे खुद समझ ही नहीं आई कि मैंने मतलब वो स्टॉक सर एक रुपया भी नहीं भर रहे, और वही जो रहा था कि जो रोज है, जैसे फर्ज करें मिसाल के तौर पे NRI कल जो मैंने देखा था 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 रुपए एक दिन में बढ़ जाता था, लेकिन आज वो एक रुपए के लिए तरस रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब ये हम किस तरफ जाएंगे। जी जी सर, इंशाल्लाह NRL वगैरह भी, ये रिफाइनरी सेक्टर ये सारा परफॉर्म करेगा। अभी तो ये काफी बॉटम पर आए हुए हैं ना, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवरी की तरफ आएगी मार्केट ना। आज सारा जो है वो सीमेंट सेक्टर की तरफ देखे ना, आज वो छलांगे मार रहा था आपका चिरा सीमेंट, लक्की सीमेंट, डीजी, पाइनियर, इवन के फ्लाइंग सीमेंट, फौजी, कौन सा सीमेंट आज नहीं चला। आज का दिन जो है वो सीमेंट सेक्टर के नाम था। कल अगर रिफाइनरी सेक्टर में आएगा तो आपकी रिफाइनरियां जो है, खासतौर पर अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी ने तो छलांगे लगानी है ये। तो सबकी सर बारी बारी आएगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे सारे परफॉर्म करेंगे। बाकी आया करें आप, जो है ना, हमें खुशी हुई आप जूम सेशन में यहाँ पर आए। हमारी तरफ से तो आपको रोज ही इनविटेशन मिलती है, तो आ जाया करें। जी तस्लीम अहमद साहब, आपको इनवाइट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कोसम का बारे में पूछना था, वो तो आपने बता दिया। तो सर ये अडबा के बारे में मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने अभी सेंचुरी पेपर के बारे में बताया, तो किसी बंदे ने पूछा कि वो चल नहीं रहा, काफी टाइम से रुका हुआ है। आपने उसको बताया कि खामोशी के पीछे जो ना कुछ राज होता है। तो ये अडबा भी जो ना काफी टाइम से यहीं पे रुका हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मार्केट गई थी ना 41,000 पे, तो ये अडबा 20 पे रुक गया था और GHNI जो है ना 160 पे तकरीबन आ गया था। अब GHNI जो है तकरीबन 200 के लगभग करीब आ गया, लेकिन ये 220 पे रुका हुआ है। तो ये भी कोई इसकी खामोशी तो नहीं जो तोड़ने वाला है, थोड़ा सा डरा के हम लोगों को कुछ चलेगा, या कोई फंडामेंटली या कोई टेक्निकली कोई इसकी डिटेल है कि इसके बारे में कुछ जान सके, थोड़ा हौसला हो जाए। हाँ जी सर, हौसला यही है ना, बस ये यहाँ पर रुका हुआ है और काफी टाइम से रुका हुआ है। ये साइड वेज की करेक्शन कर रहा है ना, बाकी अब पैसे नहीं तोड़ेगा आपके ये। अगर आपने इस लेवल पर लेना तो और ले लें, ये 220 221 आपको ये तंग नहीं करेगा मजीद नीचे आके ये। और इंशाल्लाह यहीं से ये स्टॉक निकलेगा। बस ये अपना छोटा सा ब्रेकआउट दे दे 233 रुपए का ये, फिर आप देखेंगे कि ये कैसे स्पीड फिर ऊपर जाएगा। जितनी देर ये यहाँ पर रुका रहेगा इंशाल्लाह आप देखेंगे उतनी स्पीड के साथ ये ऊपर भी जाएगा ये। तो इसलिए इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना ले एटबा के। हर वो स्टॉक जो फिलहाल यहाँ पर रुके हुए हैं, चल नहीं रहे, और आप लोगों ने काफी टाइम से लिए और आपको पता है कि ये यहीं पर ही बार बार जो है वो अपना मूव बना रहा है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहीं से ये रिकवर करेगा ये। जी कमरान भट्ट साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसा मुझे पूछना है एयरलिंक के बारे में। ये मैंने बाय किया हुआ है 66 का, और स्पेशली आज आपका मैसेज भी आया था इसका बाइंग का एट अराउंड आई थिंक 62 था। तो इसको आप कहीं इसका यानी जैसे मेरी बाइंग तो 66 की है, तो आप इसको देख रहे हैं कि ये इंशाल्लाह जल्दी उसको क्रॉस कर जाएगा? जी सर देखें ना, अगर इंशाल्लाह ये 64 के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस है एक स्ट्रॉन्ग किस्म की ना, तो ऑलमोस्ट उसके करीब करीब आता है, और वहीं से जो है ना ये फिर वापस चला जाता है ये तकरीबन 63.39। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसकी। जिस टाइम ये इससे ऊपर क्लोज हो गया फिर तो ये और भी तेज हो जाएगा ये। तो शॉर्ट टर्म में इसका प्रॉफिट तकरीबन यहीं पर ही बनता है 63.5 रुपए के करीब करीब। तो अगर ये कभी 63.5 से ऊपर क्लोज हो गया तो फिर हम वहाँ पर दोबारा भी आपको बाय करवाएंगे, बल्कि ये कहेंगे कि अगर पहले का लिया हुआ है तो और ऐड करेंगे। फ्रेश बाइंग फिलहाल यही है कि शॉर्ट टर्म के लिए हमने इसको लिया हुआ है। आज इसकी कैंडल बहुत अच्छी कैंडल बनी है, कल मजीद पता चलेगा, रात को स्टडी करेंगे इसकी तो अब क्या करना है, स्ट्रेटेजी आपके पास आ जाएगी ये। जी इम्तियाज अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इम्तियाज अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम काश साहब। जी अस्सलाम वालेकुम काश साहब, क्या हाल है? ठीक है जी। जी वालेकुम सलाम। काश साहब, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझे दे दें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनियां बेहतर हैं। जैसे ये फर्टिलाइजर की कंपनियां, इस तरह की कौन कौन सी हैं जो लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाए प्लीज?
हाँ सर, इस पे ये नहीं होता ना, इसमें लॉन्ग टर्म जो है ना वो हम ये कहते हैं कि खास तौर पर पहले तो स्टॉक अपने बॉटम रेट पर आए ना, तो वो आप उसको वहाँ पर पिक कर ले, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक बनते हैं सही करके। ये तो बॉटम के मौके कभी कभी मिलते हैं, हर दफ़ा बॉटम के मौके नहीं मिलते। अभी जैसे मार्च 2020 में मार्केट ने डिप लिया था, कई स्टॉक बिल्कुल बॉटम पर आ गए थे, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए तो ठीक है। अब अगर जो स्टॉक ऊपर चले गए उनको हम कहें कि जी ये इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है, तो वो बिल्कुल झूठ ही होगा कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है। ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एवेंसियन कह देता हूँ जी, ये भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। ये किधर खाक इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। ये जब पिछले दिनों 40-45 रुपए का था, वहां पर ये इन्वेस्टमेंट बनती थी इसके अंदर। अब अगर 2 साल आप इसको रखे रखे और 2 साल के बाद ये दोबारा 60 रुपए पर आ जाता है, तो फिर आप कहेंगे कि ये कौन सी इन्वेस्टमेंट काजी साहब ने हमें बता दी है। तो बहरहाल सर, फिलहाल जो स्टॉक डिप पर है, बिल्कुल बॉटम पर लगे हुए हैं, वो अगर आप ले लें तो वो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट वाले बन सकते हैं, अगर आप 10 साल भी रखना चाहें उनको। जिसमें खास तौर पर अभी जो बॉटम वाले स्टॉक है वो फौजी फूड जैसे, कभी कभी ये 300 रुपए का होता था, अभी ये 10 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक बनता है। मेरिट पैकेजेस कभी कभी बहुत ऊपर होता था, अभी ये 10-12 रुपए पर है, ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है ये। फिर इसके अलावा और ये जो वेव्स और पेल, ये भी बिल्कुल बॉटम पर अभी मौजूद है। ये इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक हो सकते हैं, लेकिन 10 साल के लिए नहीं, जब तक ये अपने टारगेट अचीव नहीं कर लेते, चाहे वो साल में करें चाहे 10 साल में करें। जो ही टारगेट अचीव करते जाएं तो बस आप अपना पैसा उनके अंदर से निकाल दें। ये नहीं होता कि आप 10 साल में ये 10 दफ़ा साइकिल अपनी कंप्लीट करेंगे, कभी ऊपर होंगे फिर नीचे होंगे, फिर ऊपर फिर नीचे, नीचे लेना ऊपर छोड़ना, बस ये वाला काम है ये। जी नसीर अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी नसीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि WTL और वेव्स और BGL, इसमें से 1 लाख की मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, किस में करूँ ज़्यादा बेहतर होगी? जी सर, जिसमें आप ज़्यादा हौसला बर्दाश्त कर सके, ये सारे हौसले वाले स्टॉक है ना। WTL भी हो गया, वेव्स भी हो गया, BGL भी हो गया, ये सारे सब्र शुक्र वाले स्टॉक है कि बस सब्र करके बैठे रहे, और बस नीचे भी हैं तो रुके भी हैं, फिर भी आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ये तो सारे का सारा पैसा एक स्टॉक के अंदर ना डालें, पहले आप 25% डालें, फिर ऊपर जाते जाएं तो ऐड करते जाएं। तीनों ही सर सेफ स्टॉक है, तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। जी FM अमान साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। अजी साहब, ये शेल के बारे में बताएं, इसका ब्रेकआउट क्या है? जी जी सर, आपने किस रेट पर लिया हुआ शेल को? आज ही मतलब लिया है 126 पे कुछ पैसे। जी जी सर, फिलहाल जो शॉर्ट टर्म में इसका जो मुझे ब्रेकआउट नज़र आ रहा है वो तकरीबन जी तकरीबन सर 131 रुपये और 30 पैसे का ये। जिस टाइम ये 131 रुपये 30 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग दे गया और वॉल्यूम भी इसके थोड़े कदरे बेहतर हुए, तो फिर काफ़ी चांस है कि ये ऊपर चला जाएगा ये। फिर इसके बाद इसके ऊपर छोटी छोटी रेजिस्टेंस आती जाएगी, जैसे 138 रुपये पर, फिर जाके 145 रुपये पर, और फाइनली जो इसका ब्रेकआउट होगा वो 158 रुपीज़ का होगा ये। जिस टाइम भी ये तकरीबन 158 से यानी 158 रुपये से ऊपर चला गया, तो फिर ये बड़े आराम से 200 रुपये के करीब जो है ये पहुंच जाएगा ये। और ये स्टॉक जब भी छोटे ब्रेकआउट, जैसे ये जो मैंने लेवल आपको बताया, जिस टाइम ये 1-2 भी छोटे लेवल इसने तोड़ दिए, जैसे अभी बताया आपको जो है ना 132 अपने जहन में रख रहे हैं, जिस टाइम 132 क्रॉस किया और एक और छोटा लेवल जो है 138 का, जी जो ये 2 लेवल क्रॉस करता जाएगा, फिर आप समझ लें कि ये 200 पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया ये। जी जवाहर साहब मुल्तान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। मेहरबानी, आपने मौका दिया, कब से हैंड रेज किया, होता थक ही गया था हाथ मेरा। जी अच्छा काजी साहब, मुझे RPL का बता दें। ये 40,000 पे जब मार्केट थी तो ये 36 से गिरा है, 20 पे फिर रहा है। अब तो इसने दादाजी से भी मिल लिया है, अब्बा जी से भी मिल लिया। अब कब इसका चांस है कोई ब्रेकआउट लेवल कोई? जी जी सर, बिल्कुल फिलहाल तो ये अपने डाउन ट्रेंड में है ना अभी तो। जो है ना काफ़ी टाइम से ये करेक्शन मोड में ही लगा हुआ है, जब से ये 37 रुपये 47 पैसे का जो इसने हाई बनाया हुआ था, और ये हाई भी बनाया हुआ था जुलाई में, तो उसके बाद से तो ये तकरीबन जो है ना करते 17 रुपये ये तोड़ चुका है ये। तो अभी ये गुजारेगा यहाँ पर काफ़ी टाइम, तो टाइम जो गुजारेगा, अब जो इसका टाइम पूरा होगा, हमें कैसे पता चलेगा इसका टाइम पूरा हो गया ये?
टाइम का हमें तब पता चलेगा जब ये सबसे पहला जो लेवल है 22 रुपये का, इससे ऊपर ऊपर क्लोज होगा। फिर उसके बाद जो है दूसरा लेवल 25 रुपये, जो ही 25 रुपये क्रॉस ऊपर होता जाएगा, क्रॉस करता जाएगा, फिर हमें यकीन हो जाएगा कि ये अब अपने लेवल तोड़ता जा रहा है ये। फिर हम उम्मीद रख सकते हैं कि जहाँ से ये नीचे आया था 37 रुपये से, वहाँ पर ये जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अगर कभी भी इसने 37 रुपये का लेवल तोड़ दिया और ऊपर चला गया, जो 7 जुलाई 2021 में इसने बनाया था, फिर ये तकरीबन जनवरी वाले लेवल पर पहुंच जाएगा। जनवरी में ये था तकरीबन 45 रुपये के करीब करीब, तब ये वहाँ पर जाएगा ये। बस ये सारे लेवल आपके जहन में होने चाहिए। जब जब जाता जाए तो ऐड करते जाएं, जिन जिन लेवल्स का बताया उसमें स्केलिंग करना बनता है। अगर आप इस लेवल पर बाय कर रहे हैं तो जो लेवल मैंने बताया, जो वो लेवल ब्रेक करता जाए वहाँ पर ऐड करते जाएं अपने पैसे। जी फयाज साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब, गवर्नमेंट जोन से मुकम्मल दरामदशुदा गाड़ी पर पाबंदी लगा रही है, तो इससे ऑटो सेक्टर पे क्या असर अंदाज होगा? जी सर, इससे ऑटो सेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ऑटो सेक्टर और भी बेहतर होगा। ये खासतौर पर जो लोकल कंपनीज आपकी काम कर रही हैं उनके लिए तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ये जो बाहर की आप इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं ना, उन पर पाबंदियाँ लग रही हैं ये। तो ये सारी जो जापानी गाड़ियाँ आती हैं उन पर जब पाबंदी लगेगी तो फिर कौन सी गाड़ियाँ चलेंगी? आपकी होंडा की गाड़ियाँ चलेंगी, आपकी सुजुकी की चलेंगी, जो लोकल बना रहे हैं आपके इधर अंदर, तो इनकी तो भले भले हो जाएगी ये। फिर अच्छी खासी इनकी सेल। तो यही हम आपसे बार बार कहते हैं कि ऑटो सेक्टर में तेज़ी आप देखेंगे, और ठीक ठाक तेज़ी। ये ऑटो सेक्टर के लिए ये बहुत अच्छी खबर है ये। जी सुहेल अनवर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर एक तो ग्लेक्सो का पूछना था, क्योंकि वो बॉटम पे लगा हुआ है, उसके ऑलमोस्ट यानी कि लो के करीब ही है, तो इसको बाई किया जा सकता है सर? किस क्वांटिटी में बाई करें? जी सर, बिल्कुल ग्लेक्सो के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये एवरग्रीन स्टॉक है सर। ये ऐसा स्टॉक है कि आप इसके अंदर जितना मर्जी पैसा डालें ये आपको मायूस नहीं करेगा। अभी ये 139 रुपीज़ के करीब करीब घूम रहा है, और ये तकरीबन 136.95 का जो है वो बॉटम बनाकर अब ऐसा ऐसा रिकवरी की तरफ है। अब इसके आगे छोटे छोटे ब्रेकआउट है ना, अभी 144 का ब्रेकआउट है, फिर इसके बाद 146 147 का। जिस टाइम ये दो छोटे छोटे ब्रेकआउट दे गया तो फिर ये पहुंच जाएगा 158 रुपये के करीब करीब। फिर 158 के बाद इसका सफ़र और भी आसान हो जाएगा ये। तो यहाँ पर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है, और ये एवरग्रीन स्टॉक है। ये आपको डिविडेंड भी देगा, प्राइस भी इसकी बढ़ेगी। फार्मा सेक्टर ने अभी चलना है, ये सारे सेक्टर अभी चले ही नहीं है, फार्मास्यूटिकल का सेक्टर चलेगा अभी सही करके, और ये स्टॉक अपने ओरिजिनल रेट पर जाएंगे। जैसे ग्लेक्सो का नॉर्मल रेट 250 पौने 300 होता था, इसी तरह सरले का नॉर्मल रेट 500 600 पर, फिरोज का भी 700 के करीब करीब, एबट लेबॉर्ट्री 900 1000 रुपये का ये स्टॉक हुआ करता था। अभी ये सारे बॉटम पर लगे हुए हैं ये, तो इन सब ने जो है ना वो ऊपर जाना है ये। जी लतीफ साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, काजी साहब क्या हाल है? जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा, एक तो ये जो बीजीएल है जी, आज ये 995 पे गया था जी, और फिर ये वापस आके 957 पे क्लोज हो गया। ये क्या इसकी कोई वहां पर रेजिस्टेंस है? और एक ये बताएं कि ये GHMI GHML इनको कोई स्टॉप लॉस वगैरह लगाने की जरूरत है या नहीं है, ये इसको इनको छोड़े रखे इसी तरह से? जी सर, फिलहाल तो हमने आज से GHNI के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग की, GHNL के भी प्रॉफिट टेकिंग की। तो स्टॉप लॉस तो आपके जहन में होना चाहिए ना कुछ कि कहाँ पर स्टॉप लॉस बनते हैं ये। बहरहाल फिलहाल BGL का सर मैं बता चुका हूँ। अब GHNL के बारे में बता देता हूँ कि इसका स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहते हैं तो कहाँ पर इसका करीब का जो है वो स्टॉप लॉस बन सकता है ये। अभी आज की इसकी क्लोजिंग हुई है 80 रुपये, और ये 79.90 के करीब करीब ये क्लोज हुआ है ये। अब जब तक ये तकरीबन 77 से ऊपर है तब तक कोई परेशानी नहीं है, 77 ही इसका स्टॉप लॉस बनेगा। और जब कभी ये 77 से नीचे आने लगे तो आप इसको फिर एक दफ़ा बेचें, क्योंकि ये दोबारा फिर 73 72 पर भी फिर ये आ जाएगा, वहाँ पर दोबारा लेना बनेगा ये। बाकी ये जाता जाए तो चलते जाए इसके साथ। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से। जी हसन अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये इमेज की कोई रेजिस्टेंस है आगे जो आगे बढ़ नहीं रहा सर, प्लीज सर इसका बता दें। और सेकंड सर ये कि मैं 1 साल से आपके साथ हूँ तकरीबन जनवरी फरवरी से, तो सर मैंने तो हमेशा आपको बहुत अच्छा पाया, आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से ब्रीफ किया है, और अब आपने वीलॉग भी एक इंट्रोड्यूस करवाया, वो भी आप डेली आप उसका देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। वो सारे फायदे सर आपकी वजह से, और नुकसान जो है वो सिर्फ हमारी वजह से।
तो ये सर एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट था सर आपका। थैंक यू सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है ना इस कम्प्लीमेंट का। सर इंशाल्लाह इसी से बंदा सीखता है ना। आप सिर्फ ये सोच लें कि चले प्रॉफिट लॉस को एक साइड पर रख लें, तो आपको जो अवेयरनेस मिली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप सिर्फ यही सोचें कि फॉर एग्जांपल आपने मेरा ग्रुप ज्वाइन ना किया होता, या मेरा ये चैनल ना होता, या जो मेरे चैनल से जो अवेयरनेस फैल रही है, आपको स्टॉक मार्केट की एक समझ आ रही है, कोई समझ बूझ भी आ रही है, इससे पहले क्या पोजीशन होती थी आपकी, और अगर ये ना होती तो जो बाकी चैनल भी मौजूद है उनसे आपको कितनी अवेयरनेस मिलती। तो मैं तो तकरीबन बिल्कुल जिसको कहते हैं सेटिस्फाइड हूँ कि जो सर्विसेज मैंने दी है और जो दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल यानी खुलूस नीयत के साथ ही दे रहा हूँ। ये बाकी सर नफ़ा नुकसान अल्लाह ताला की तरफ से, ना वो मैं आपके हक में जो प्रॉफिट है ना वो मैं कम कर सकता हूँ, और ना आपका जो लॉस अगर लिखा हुआ है तो ना मैं उसको ख़त्म कर सकता हूँ। सिर्फ हम ये एक छोटी सी कोशिश करते हैं कि जितना मुमकिन हो सके कम से कम जो है आपका लॉस और आपको जो है वो अवेयरनेस जो है वो मार्केट की पता चले और आपके लॉस कम से कम हो। बहरहाल सर फिलहाल इमेज जो है यहाँ पर बिल्कुल साइड वेज में, और यहाँ पर ये बहुत अच्छे लेवल पर, अगर आपके पास पैसे हैं तो यहाँ पर ये और लेना बनता है, या इसका एक छोटा सा आगे ब्रेकआउट है 17 रुपये और 26 पैसे का। जिस टाइम ये 17 रुपये 26 पैसे से ऊपर ऊपर क्लोज हो गया, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगी रेजिस्टेंस वो 18.5 रुपये की हो जाएगी। फिर उसके बाद इसका सफर काफी आसान हो जाएगा, ये फिर जाके 20 रुपये के करीब पहुंचेगा, और 20 के बाद जो है ये दोबारा जो अपने ओरिजिनल लेवल थे जहाँ से ये नीचे आया था 35-36 रुपए के लेवल, वहां पर जाने के लिए ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये तो यहाँ पर ये साइड वेज में अपनी टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट कर रहा है, जो ये कंप्लीट होती जाएगी तो आप इसके अंदर फिर तेजी देख सकते हैं। ये जी वसीम अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वसीम अली साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं अभी अभी आया हूँ, तो मुझे शायद पता नहीं है कि ये सवाल किसी ने पूछा या नहीं, पर मुझे पूछना ये था कि SNGP के बारे में। आज मार्केट भी अच्छी यानी पॉजिटिव थी, लेकिन वो आज बहुत कम चल रहा था, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर SNGP आज असल में बाकी सेक्टर में काम ही नहीं हुआ ना, सारे सेक्टर आपको जो है वो डल नजर आएंगे सिवाय सीमेंट सेक्टर के आज के दिन की। तो जब पैसा नहीं लगेगा इन स्टॉक्स के अंदर तो फिर स्टॉक ने कैसे चलना है। बहरहाल इसकी क्लोजिंग जो है आज कदरे बेहतर इसकी क्लोजिंग हुई है, जो इसने 41 रुपये और 80 पैसे से ऊपर ऊपर जो क्लोज हुआ है, ये अच्छे लेवल है इसके। ये फिलहाल इसके ऊपर की जो रेजिस्टेंस है वो 43 रुपीज़ के राउंड अबाउट है। जिस टाइम ये इससे ऊपर ऊपर क्लोज हो गया 43.06 से ऊपर, तो बहुत चांसेस है कि यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा। अभी फिलहाल जब तक ये 41 रुपये और 35 पैसे से ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है। जब कभी ये 41 रुपये और 35 पैसे से नीचे नीचे क्लोज होगा तो फिर हमसे हो सकता है जो हमने आपको बाय करवाया हुआ है वहां पर हम आपसे कहें कि यहाँ पर एक दफा इसके अंदर से निकल जाएंगे। जी अली अब्बास साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, ये GHNI के बारे में 2-3 बंदों ने तो पूछा है सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट अगर की जाए इसमें, मतलब कि 3 साल तक या 4 साल तक, ये 500 तक जाएगा या नहीं, ये आप क्या इस बारे में कहते हैं? जी सर ये 500 तक जाए या ना जाए, लेकिन वो इसका जो है ना जो तरीक़ेकार होता है कि आपने अगर 500 तक का इसका वेट करना है, तो जैसे हम आपको इसकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली हमने इसको बाय करवाया था आपको ऑलमोस्ट किस रेट पर बाय करवाया था GHNI का, मुझे वो रेट याद नहीं, 170 रुपये के करीब करीब जब आया था हमने आपको बाय करवाया, और फिर ये तकरीबन 20 रुपये ऊपर गया, तो आज के दिन हमने आपको इसकी प्रॉफिट टेकिंग कराई ऑलमोस्ट 192 रुपीज़ के राउंड अबाउट। ये तो ये तकरीबन 22 रुपये बनते हैं, आप समझे 22 रुपये तो आपने 500 रुपये से माइनस कर लें, फिर ये नीचे आता है 170 पर, फिर हम आपको बाय करवाएंगे, फिर 190 के करीब जो है ना सेलिंग करवाएंगे, प्रॉफिट टेकिंग करवाएंगे। तो इस तरह यानी कि स्टॉक को जो इन्वेस्टमेंट हम जो करते हैं वो इस तरह लेके चलते हैं, एक ही स्टॉक के अंदर रह रहकर बार बार नीचे लेना, ऊपर बेचना, फिर लेना, फिर बेचना, फिर लेना, तो एवरेज भी अच्छी हो जाती है। जो यहाँ से 500 पर जाकर आपने 300 रुपये कमाने, वो यहाँ पर हम बैठे बैठे इसी रेट के इर्द गिर्द ही 300 रुपया जो है वो कमा सकते हैं, टाइम भी तकरीबन कम लगेगा। ये अब बजाय इसके कि हम इस उम्मीद पर बैठे रहे कि क्या ये 500 तक जाएगा तो मैं इसको बेचूंगा। 500 तक जाने में मुझे शक नहीं है, ये जा भी सकता है, लेकिन पहले ये छोटे छोटे जो ब्रेकआउट है वो तो कम से कम दे ना। जब ये ब्रेकआउट देगा, जैसे फॉर एग्जांपल 203 रुपये का ब्रेकआउट है वो दे, फिर हम सोचेंगे कि अब इसका अगला ब्रेकआउट कौन सा है, इससे अगला ब्रेकआउट फिर इसका बनेगा अच्छा वाला ब्रेकआउट, वो बनेगा 234 रुपये, वो तोड़ेगा तो फिर अगला ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक 500 की उम्मीद लगा के बैठना जो है वो बिल्कुल जो है वो फजूल ही है। ये जी तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम। काजी साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
जी जी सर। अच्छा काजी साहब, आज मार्केट जब फॉरनर्स चले गए तमाम, आज 30 तारीख को उनकी डेडलाइन खत्म थी, आज 1 दिसंबर था, आज बाइंग होनी थी, लेकिन बाइंग पहले जुमे को 30 तारीख को 41 करोड़ हुई और आज 24 करोड़ पे आ गई वॉल्यूम। ये वॉल्यूम इतना कम हो गया और कोई शेयर नहीं, सरले भी गिर गया और ये आपका ट्रीट भी लेस हो गया और वो दूसरा और भी अच्छे अच्छे शेयर। तो ये क्या आज हुआ ये मार्केट में? आज वॉल्यूम तो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे सब लोग, तो ये क्यों, मतलब वॉल्यूम इतने कम क्यों हो गए और शेयर्स बिल्कुल नहीं? ये बता दें मार्केट का क्या पोजीशन है इसमें मार्केट। जी सर, जो मार्केट की पोजीशन है ना, उसमें मेरी अलग से वीडियो जो है वो बनेगी, जिसको हम वी लॉग का नाम हमने दिया है ना, तो उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा। बहरहाल वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे मार्केट के अंदर और फिर बेहतर हो जाएंगे ये। आज के दिन जो है बाकी सेक्टर का काम नहीं था, थोड़ा बहुत ही वॉल्यूम लगा आहिस्ता आहिस्ता। सर हमने उम्मीद ये रखी होती है कि फौरन चला गया, MSCI से निकल गया तो आज ही मार्केट बेहतर हो जाए। आज ही मार्केट बेहतर नहीं होती। मार्केट अपने टाइम से, मार्केट को पता है कि उसने कब बेहतर होना है, वो अपने हिसाब से चलती है, ना कि हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मार्केट चलती है ये। जब हम एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे यार ये बिल्कुल चलने वाली नहीं है मार्केट, उसी वक्त ये मार्केट चलना शुरू हो जाएगी ये। तो आप लोग ये सोचा करें कि ज्यादा लोग क्या सोच रहे हैं। जो ज्यादा लोग सोच रहे होते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट मार्केट बिहेव करेगी ये। फौरन चलेंगे इसका मतलब ये नहीं कि आप फौरन यहाँ पर नहीं आएंगे, फौरन तो आपकी बाइंग चलेगी, फौरन भी करेंगे, लेकिन वो जो एक बड़ा प्रेशर था MSCI से उनका पैसा निकलना, वो वाली सेलिंग खत्म हुई। अदरवाइज आज भी आपने फीपी लिपी का डाटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी अपने वी लॉग में कि आज के दिन फॉरेन ने कितनी बाइंग की, कितनी सेलिंग की, क्या बना। ऐसा नहीं हुआ कि फॉरेन का खाता ही हमारे खाने से निकल गया, वो भी यहाँ पर इन्वेस्टर हैं, उनके भी यहाँ पर अकाउंट खुले हुए हैं, वो भी यहाँ पर काम करेंगे आपके साथ। जी तारिक साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी तारिक साहब, सर जल्दी जल्दी एक्सप्रेस करें। जी अच्छा, मुझे कोहिनूर का पूछना था, कोहिनूर एनर्जी का। किसका सर? कोहिनूर एनर्जी, KOHE। जी जी सर, कोहिनूर एनर्जी की आपके साथ वो रिपोर्ट आई थिंक शेयर की ना, इनको भी पैसे वगैरह मिले हैं कुछ ना, कैपको की तरह, और बाकी जो IPPs की कंपनी है ये, अभी इसकी क्लोजिंग हुई है 38 रुपये और 28 पैसे। आपने किस रेट पर लिया हुआ इसको? मैंने लिया था 39 पे, एवरेज हुआ था 2000। जी जी सर, फिलहाल इसको रखे ना, जब तक ये तकरीबन 37 रुपये से ऊपर है तब तक तो होल्ड कर ही रखें इसको। और ये रखने वाला इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, ये डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म वाला तो है ही नहीं ना, तो ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा आपका कोहिनूर एनर्जी। आने वाले दिनों में इसके बहुत से चांसेस है ये 40-42 रुपये के करीब पहुंच जाएगा ये। तो वहां पर आप एक दफा फिर पूछिएगा जब ये 42 रुपये के करीब पहुंचेगा तो। जी मुमताज अली साहब सादकाबाद से। जी सर। जी मुमताज साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी, शायद वीडियो आप बंद करें, क्या पता फिर क्या पता आवाज आ जाए। जी जी सर, आवाज कोई नहीं आ रही आपकी। जी शाह जी के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी भाई साहब, मेरा सवाल आई डोंट नो, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, ये मैपल लीफ से रिलेटेड है। अगर ये हो गया है तो ठीक है, अदरवाइज मैं पूछ लेता हूँ। सीमेंट सेक्टर की रैली चली है तो मेरी बाइंग इसकी है कोई 47 की, मैंने इसको सेल आउट नहीं किया था और एवरेज भी इसीलिए नहीं किया कि कुछ बॉटम पता नहीं चला था। खैर 30 रुपए तक ये गया है, तो अब आपकी क्या सजेशन है, इसमें कुछ और पैसे डाल के इसको एवरेज आउट करें या फिर वेट करें इसके लेवल आने का? जी सर, 47 की बाइंग है मेरी। जी जी बिल्कुल सर, सही। जो इसका ब्रेकआउट बनेगा ना वो 40 रुपये का बनेगा। जिस टाइम ये 40 रुपये क्रॉस करेगा तो फिर आपके रेट पर भी आराम सुकून से इंशाल्लाह आ जाएगा ये। तो यहाँ पर बिल्कुल सर, यहाँ पर लेना बनता है। अगर पैसे हैं तो मैपल लीफ के अंदर पैसे डालें। अब ये रिकवरी मोड में है ये, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले दिनों इसने तकरीबन जो बॉटम बनाया था 32 रुपये का इसने बॉटम बनाया था, और ये नवंबर की बात है 26 नवंबर को, और उसके बाद से अभी ये 37 रुपये पर चला गया, यानी तकरीबन 5 रुपये ये रिकवर कर चुका। और ना करते ये कम से कम मेरे हिसाब से 15-20% तो रिकवर कर चुका है ये। तो अभी इसका ब्रेकआउट बनेगा तकरीबन 40 रुपये। जो ही 40 रुपये से ऊपर क्लोज होगा तो ये दोबारा वो आपके लेवल पर 47-48 रुपये के लेवल पर जो है ना फिर ये पहुंचेगा ये। तो यहाँ पर बिल्कुल इसके अंदर पैसा लगाना बनता है ये। जी आतिफ साहब अबू धाबी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर इसमें नेट सोल का पूछना था, 118 की मेरी बाइंग है जी और इसमें यानी कि मजीद यानी कि एवरेज वगैरह की जा सकती है, एक तो ये था। और दूसरा सर ये जो कोरोना की जो लहर चल रही थी, इसका कोई आने वाले दिनों में फ्यूचर में कोई अगर केसेस वगैरह बढ़ते हैं तो कोई इम्पैक्ट आएगा हमारी मार्केट में? जी जी सर, कोरोना पर मजीद पिछले 2 दिन से जो है ना हम लोग बात कर चुके हैं, मजीद मेरा नहीं ख्याल गुंजाइश है। बहरहाल सर नेट सोल जो है फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल लेना बनता है, और ख़ास तौर पर जिस टाइम ये 108 रुपये इससे ऊपर ऊपर चला गया और इससे ऊपर ही क्लोज हो गया, जो और इसके अलावा 117 रुपये के करीब फिर ये पहुँच जाएगा। 117 का इसका बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, उसके बाद ये फिर आपके हाथ भी नहीं आएगा ये किधर जाता है नेट सोल ये। जी आसिफ सुमरा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सबको अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा सर ये सारी पोजीशन सर ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आपका जो है मनाजूम सेशन भी रोज मतलब किस्मों ने माशाल्लाह। सर ये जो ओलिपी का जो है वो उसका डेटा है, उसमें सर मना हैरान कर देने वाली जो है मतलब की चीजें हमारे सामने आई। सर एक पूरा हफ्ता जो था ये सारे इंस्टीट्यूट्स सिर्फ अच्छा बाय कर रहे थे, कोई भी सेल नहीं कर रहा था। ये ऑब्जर्व कर रहे थे जो अच्छा फॉरेनर जो मतलब कि सेल कर रहे थे। ये मतलब कि सर सब एक हैं सर, ये ऊपर सारे मिले हुए। अगर ये सर अगर ऊपर सारे नहीं मिले हुए होते तो इसमें से एक दो जो है मतलब कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सेल में जाते। आखिरी आप देखें सर जो था वो 60 जो था वो मिलियन मना सेल किया है फॉरेनर ने, और 60 का 60 पूरे इंस्टीट्यूट्स ने और इंडिविजुअल ने ये परचेज किया है। अगर ये सर नहीं होते ना सर, तो इसमें से 1-2% जो मतलब कि 1-2% जो थे वो मतलब कि वो इसको सेल जरूर करते। इसका मतलब है सर ये सब एक ही हैं। और सर एक दूसरी बात ये कि जो ये वॉल्यूम्स जो हैं ये जो फॉरेनर्स थे उसकी वजह से ये 500-600 मिलियन ये आते थे। अब सर मुझे नहीं लगता कि ये 200 से ऊपर जाएंगे या 250 से ऊपर जाएंगे। आप क्या कहते हैं सर इसके बारे में? जी सर वॉल्यूम तो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे वॉल्यूम पहले भी जाते रहे, जब ये पाकिस्तान जो है ना इसमें नहीं था मॉर्गन स्टैनली जो है ना MSCI में, तो वॉल्यूम जनरेट होंगे आहिस्ता आहिस्ता। जनवरी फरवरी के करीब आप देखेंगे वॉल्यूम तो बनेंगे। खासतौर पर ये जो हमारे ओवरसीज और रोशन डिजिटल के जरिए जो इतने अकाउंट ओपन हो रहे हैं और पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर, तो आने वाला फ्यूचर जो है वो मार्केट के लिए कदरे बेहतर है ये। बाकी फिलहाल लोग डरे हुए हैं, पैसा लगा नहीं रहे, और कुछ ने जो लगाया हुआ है वो ऊपर लटके हुए हैं, तो इस वजह से आपको नजर नहीं आ रहा वो पैसा। जो ही मार्केट बेहतर होना शुरू हो जाएगी, लोगों के लेवल पर आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर लोगों का पैसा भी इधर उधर हिलना जिलना जो है वो शुरू हो जाएगा ये। तो अब सर बेहतर होगा, वो सारी बात है। ये सारे कि जैसे इन्होंने कंपनियां अपनी सिलेक्ट की हुई हैं, किसी ने 10 कंपनियां रखी हुई हैं, किसी ने 15 रखी हुई हैं, कोई 20 वाला है, कोई 25 चलाता है, तो सारे ऊपर से एक जैसे ना हो तो फिर ये मिलकर कैसे खाएंगे? अगर आपस में ये लड़ेंगे तो फिर तो किसी के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये सारे एक होते हैं तो मिलकर ये खाते हैं, और हमारा नवाला कौन होते हैं? ये छोटे इन्वेस्टर इनका नवाला बनते हैं ये। तो हम इसीलिए बार बार आपसे कहते हैं कि हमने इनके पीछे पीछे चलना है, ना कि हमने इनके आगे 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 चले तो ये हमें खा जाएंगे ये बिल्कुल। जी अहमद अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने ये पूछना था वो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो तेजी से ऊपर जाते हैं? अब तक की तो ये तजर्बा है कि कोई ऊपर जाता है फिर वापस आ जाता है। सर लिया ऊपर गया वापस आ गया, SNGP लिया ऊपर ले गया वापस आ गया। बस यही अर्ज करनी थी। और एक छोटा सा चले दोबारा अनम्यूट करें आप। जी सर मैंने अर्ज करनी थी, आपका जो कोर्स आने वाला है उस कोर्स के आने से पहले हमारी हाउ नाउ क्या हो, जैसे जिसको जमा और घटा के सवाल आते हैं वही जरा तकसीम सीख सकता है। हमें क्या पता हो कि कोर्स करना आसान हो हमारे लिए, वो बातें बता दे ताकि हम। जी जी बिल्कुल। जी सर जो है ना जो स्टॉक ऊपर जाता है नीचे नहीं आता। अभी देखें ना वो सिस्टम ऊपर गया तो सिस्टम नीचे नहीं आ रहा ना, तो इस तरह के स्टॉक बेहतर है। ये जब ऊपर जाते हैं जो अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो ऊपर जाते हैं, वो फिर दोबारा बड़ी मुश्किल से नीचे आते हैं ये। तो बाकी जो है स्टॉक्स ये साइकिल होते रहे सर, ऊपर जाएंगे कभी ना कभी नीचे भी आएंगे, फिर नीचे से ऊपर, ये बिल्कुल दिन रात की तरह चलता रहता है ये पूरा सिस्टम। आज सुबह है तो फिर रात है, रात है तो फिर सुबह, तो स्टॉक भी कभी ऊपर है तो कभी नीचे। तो ये सारा साइक्लिक एक नेचर की तरह काम करता है। ये मैंने अपने कोर्स में डिटेल से बताया हुआ है। मेरे कोर्स की सर एलिजिबिलिटी यही है कि आपको ये कैंडल स्टिक्स का चार्ट खोलना आना चाहिए,
बाय सेल ट्रेड करने के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी मार्केट में कम से कम 1 महीना आपने काम किया हो तो आपके लिए जो है वो मेरा कोर्स बिल्कुल यस है ये। और ये जो मेरा बेसिक कोर्स अभी आ रहा है, बेसिक भी इतना बेसिक नहीं है कि बिल्कुल बच्चों वाला, लेकिन जब आप करेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये भी इतना ज़बरदस्त कोर्स होगा कि आपको कम से कम 50% चीज़ें जो है वो स्टॉक मार्केट की पता लग जाएंगी ये। बाकी 100% के लिए फिर आपको इसी अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा, जो मेरा हाई लेवल का एडवांस कोर्स होगा। वो तब ही कर सकेंगे जब ये मेरा बेसिक कोर्स आप लोगों ने किया होगा ये। इसके बगैर वो एडवांस कोर्स की आपको कख भी समझ नहीं आएगी फिर। जी साजिद साहब लैया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी साजिद साहब लैया 5 मिनट। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। भाई साहब मैं ये पूछना चाहता था कि आपने कई दफा जिक्र किया कि मार्केट 3 दफा अपने लो लेवल को टच करेगी, तो क्या दूसरी दफा हो चुका है या अभी ये थोड़ा ऊपर से वापस मुड़ी है कि अभी बाकी रहता है दूसरी दफा? क्या आप समझते हैं इसके मतलब? जी सर, जो मेरा जो है ना, जहाँ पर मेरी थिंकिंग है वो ये है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगी, कम से कम 15-20 दिन मार्केट बिल्कुल ठीक रहेगी ये। अभी ऐसा नहीं होगा कि एकदम नीचे आएगी, अभी तो मुलाकात हुई है, तो अभी 15-20 दिन के बाद ये घूमे फिरेंगे, ऊपर चक्कर लगा के आएगी मार्केट 47,500 के राउंड अबाउट। फिर वहाँ पर जब लोग बिल्कुल कहेंगे कि आप बिल्कुल मार्केट 50,000 पर जाने के लिए तैयार है, तो फिर यहाँ से वापस आएगी। अभी तीसरी दफ़ा आएगी ये, फिर 2 दफ़ा ये आ चुकी है, तो तीसरी दफ़ा इसने आना है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएगी। 21 दिन है अभी, 21 दिन के बाद तो तकरीबन आप जहन में रखने के 15-20 दिसंबर तक जो है एक्सपेक्टेड है कि मार्केट के अंदर करेक्शन होगी। अदरवाइज अभी फिलहाल बिल्कुल मार्केट यस है, चलती रहेगी इसी तरह। ये थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर करेक्शन, फिर ऊपर, और इस तरह करते करते मार्केट तकरीबन 47,500 या 48,000 के करीब पहुंच जाएगी ये। तो अभी आप परेशान हो, आपका पाइनियर चला जाएगा ऊपर, आप पाइनियर की टेंशन है ना, ये जाएगा ऊपर उससे पहले पहले ही। जी मुमताज अली साहब सदकाबाद से लास्ट हैंड रेस है, मजीद ना हैंड रेस करें इसको, फिर हम खत्म करेंगे ये। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अब आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। सर मैं पूछना चाहता हूँ अजगर 9 के बारे में, उसके ब्रेकआउट कहाँ कहाँ है और उसकी करेक्शन खत्म हो गई है, टाइम पूरा हो गया कि नहीं? जी सर एस्कर ANL के। जी बिल्कुल एस्कर 9 सर यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव है इस रेट पर ना। अभी ये 14 रुपये 36 पैसे पर बिल्कुल अपने यानी कि क्लोज मूवमेंट में ये आ गया, यानी कि नैरो मूवमेंट जिसको हम कहते हैं ये। फिलहाल जो इसके ब्रेकआउट है वो 15 रुपये 62 पैसे मुझे नजर आ रहा है, फिर उसके बाद 17 रुपये 84 पैसे, 21 रुपये 25 पैसे, और आखिरी इसका ब्रेकआउट बनेगा 24 रुपये का ये। जिस टाइम ये 24 रुपये क्रॉस करेगा तो उसके बाद ये आराम सुकून से 34-35 रुपये के करीब पहुंच जाएगा ये। बस आपके जहन में 2 लेवल होने चाहिए, एक 15 रुपये और 60 पैसे अपने जहन में रख ले, और एक रख ले 18 रुपये का। जिस टाइम ये 2 लेवल क्रॉस कर गया तो आप समझ जाएं कि ये 34 रुपये के लिए जाने के लिए बिल्कुल, यानी कि उस तरफ जाने का इसने प्रोग्राम बना लिया ये। तो ये थे तकरीबन आप लोगों के सवाल। फेसबुक पर भी काफ़ी लोगों ने हमें ज्वाइन किया, एक एक करके हम उनके सवाल भी देख लेते हैं। उमैर मलिक साहब ने इंशाल्लाह माशाल्लाह दिल भी भेजे हुए, बहुत बहुत शुक्रिया जी उमैर भाई। मलिक इरफान साहब कह रहे हैं बर्जर बाय रेट बता दें। बर्जर से लिया जा सकता है 80 रुपये से लेकर 100 रुपये के दरमियान लें, लेकिन इसमें ये होता है ना कि फिर साथ साथ कहाँ पर आपने बेचना है, कहाँ कर आपने स्केलिंग करनी है, कितनी क्वांटिटी में बाय करना है, उसके लिए फिर आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होगी, जिसके लिए बेहतर ये है कि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो हम साथ साथ आपको गाइड भी करते जाएंगे ये। मीर अदील हुसैन साहब कह रहे हैं टॉमसन और यूसुफ वेविंग का बता दें 35 और 6.81 की एवरेज है दोनों की। सर फिलहाल दोनों को आप होल्ड ही करके रखें। टॉमसल का जो है हम लोग आपको जो है ना, मैं आपको ब्रेकआउट वगैरह बता देता हूँ फिलहाल कि इसकी क्या पोजीशन है। टॉमसल ऑर्गेनिक मीट की सर खबरें अच्छी हैं। फिलहाल अगर ये आने वाले दिनों में कभी भी ये 35 रुपये क्रॉस करके इसे ऊपर की क्लोजिंग दे गया तो ये 40 रुपये के करीब बिल्कुल आराम सुकून से जो है वो चला जाएगा ये। तो वहां तक फिर आपने आराम से उसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ये ना हो कि आपके रेट से जो ही करीब पहुंचे आपने इसको बेचना नहीं है, क्योंकि आप पैसा कमाने का टाइम तब ही आएगा ये। अरसलान हफीज साहब कह रहे हैं सर क्या हाल है। हम नेटवर्क 6.51 की बाइंग है, काइंडली इसका बता दें सर। हम नेटवर्क बहुत अच्छा स्टॉक है यहाँ पर, अगर पैसे हैं तो इसको और भी लिया जा सकता है हम नेटवर्क को। आज की जो है हम नेटवर्क की जो क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन 6 रुपये और 24 पैसे की हुई है। अगर आने वाले दिनों में जिस टाइम ये 7 रुपये के या 7 रुपये से ऊपर क्लोज हो गया तो ये फिर आराम सुकून से 9 रुपये के करीब जो है ये पहुंच जाएगा ये। अभी ये काफ़ी टाइम से नीचे अपनी करेक्शन तकरीबन कंप्लीट कर चुका है, अब ये किसी भी टाइम निकल जाएगा ऊपर ये।
जी इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं माशाल्लाह बैकग्राउंड तस्वीर जी बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी इरफान सिद्दीकी साहब पूछ रहे हैं आपने सर सवाल आपका क्या था जी? सवाल है जी टैली परचेज एंड सर टैली सर ये आज है 15-16 रुपए पर वहां पर बाय किया जा सकता है और जब ये 19-18-19 पर जाए तो वहां पर आप इसको बेच दें, बस इसकी इतनी सी गेम है फिलहाल। जब तक ये 22 रुपए का ब्रेकआउट नहीं देता तब तक ये इधर ही बीच में लटका रहेगा ये। जफरुल्लाह मसूद साहब कह रहे हैं एजीएल का बता दें। एजीएल सर अच्छा स्टॉक है और काफी बॉटम पर है छोटे स्टॉक्स के अंदर ये एग्रीटेक का। इसकी भी उम्मीद तो काफी थी कि ये ऊपर जाएगा 15-16 पर, लेकिन ये फिर नीचे आ गया। अब फिलहाल इसके ब्रेकआउट लेवल है कम से कम 4 पे और 60 पैसे का। जब तक ये 4 पे 60 पैसे से नीचे नीचे है तब तक ये यहीं पर ही रहेगा। जो ही 4 पे 60 पैसे क्रॉस करता जाएगा तो फिर बड़ा ब्रेकआउट इसका बनेगा 5 रुपए का। 5 रुपए से ऊपर जिस टाइम ये क्लोज हो गया तो ये 7-8 रुपए के करीब करीब जो है ये वहां का सफर इसका तैयार हो जाएगा ये। बाकी जो है फहीम नवाज साहब कह रहे हैं एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन ब्रावो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मालिक इरफान साहब कह रहे हैं मेरिट बाय रेट मेरिट सर ले सकते हैं 10 रुपए और 12 रुपए के दरमियान, ये बिल्कुल लेना बनता है और 16-17 पर जाए तो बेच दें उसको। मेहर सुमरो साहब कह रहे हैं एमसीबी का बता दें। एमसीबी 166 सर एमसीबी एवरग्रीन स्टॉक है ये, बस डिविडेंड लेते रहे इसको होल्ड करके रखें, इसकी कोई टेंशन ना लें आप। यासिर साहब कह रहे हैं अमरेली बाय किया हुआ 47 का टारगेट सर फिलहाल शॉर्ट टर्म में ये 50 के राउंड अबाउट पहुंचे तो वहां पर आप इसको बेच दे और जब कभी ये 52 का लेवल क्रॉस करके ऊपर चला जाए तो फिर दोबारा इसको ले लें क्योंकि वो इसके ब्रेकआउट लेवल है ये। अरसलान हफीज साहब कह रहे हैं फ्लाइंग का बता दें। फ्लाइंग का सर बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। वाजिद अली शाजली साहब कह रहे हैं कि सर आज मार्केट अप होने की कोई खास वजह सर नीचे आने की आप मुझे वजह बता दें, क्यों मार्केट नीचे आनी चाहिए थी तो मैं आपको ऊपर आने की वजह बता दूंगा ये। सिराजुद्दीन साहब कह रहे हैं सर जी TRG 165 की खरीद है सर। TRG जो है फिलहाल उसके लिए आप 2 नफल पढ़ा करें और 2 नफर के साथ दुआ भी क्या करें, अल्लाह करेगा आपके रेट पर भी कभी ना कभी आ ही जाएगा ये। इन्होंने आपको ट्रैप किया यहाँ पर TRG में, तो अब सिवाय दुआओं के जो है ना वो कुछ भी नहीं हो सकता ये। अब्दुल गफार अंसारी साहब पूछ कह रहे हैं कि जी मुझसे ग्रुप डिलीट हो गया। सर ग्रुप डिलीट हो गया कोई मसला नहीं, आप मुझे मैसेज कर दें तो आपको दोबारा ग्रुप में ऐड कर देंगे, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है ये। आबिद हुसैन साहब कह रहे हैं आयशा स्टील के बारे में। आयशा स्टील सर यहाँ पर अच्छा है 14-15 पर बिल्कुल लेना बनता है और 20 रुपए के करीब पहुंचे तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है। आप इसके बाद जो है आबिद हुसैन साहब सर एक ही सवाल पूछा करें और एक ही मैसेज क्या करें, या किसे मेरी रिक्वेस्ट है। मलिक इरफान साहब कह रहे हैं MFL का 6 मंथ मेडको फूड सर अच्छा है ये, अभी बहुत अच्छे लेवल पर है ये, तकरीबन जो 27-28 रुपए के करीब करीब चल रहा है ये। जिस टाइम जो है ये ब्रेकआउट देगा अपना 30 रुपए और 30 पैसे का तो फिर ये लेवल आ जाएंगे इसके 40 रुपए के, तो यहाँ पर ये बहुत अट्रैक्टिव है मेडको फूड। महेंद्र साहब कह रहे हैं SNGP का। SNGP सर मैं बता चुका अपने सेशन में, ये रिपीट में आएगा उसमें आपने देख लेना इसको। सजाद हुसैन साहब कह रहे हैं हम नेटवर्क जो है फ्रेश एंट्री हम नेटवर्क ले सकते हैं सर 6 रुपए या से नीचे आ जाए तो ले लें, कोई परेशानी नहीं है। दाऊद सिंधु साहब कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन अब से फर्स्ट पे था वो बता दें। मेरा क्वेश्चन सबसे फर्स्ट में था, सबसे फर्स्ट में सर कहाँ पर आपका सबसे पहले मुझे जो मैसेज नजर आ रहा है वो उमर साहब का आई थिंक है ये, उमर मलिक साहब का, आपका तो नजर नहीं आ रहा मुझे जी। इसके बाद जो है और किसका क्वेश्चन रह गया जी। सजाद हुसैन साहब कह रहे जी कह रहे हैं हम नेटवर्क का हो गया आपका जी आप पूछ रहे हैं दाऊद साहब आपने अब नीचे मैसेज किया PGLC लीजिंग कंपनी शेयर है मेरे 20,000 इसका बता दें। 7 शेयर PGLC सर ये कौन सा स्टॉक आपने ले लिया, ये पहली दफा कोई मेरी नजर के सामने आएगा ये PGLC। सर ऐसा स्टॉक तो कोई भी जो है यहाँ पर मुझे तो नजर नहीं आ रहा ये, दोबारा देख लेते हैं। नाम आपने क्या लिखा इस स्टॉक का, नाम आपने लिखा जी PGLC लीजिंग कंपनी। सर ये शायद कोई ओक्टा शोक्टा की कंपनी होगी, यहाँ पर तो हमारे स्टॉक मार्केट में ये कंपनी नहीं है, शायद सिमर आपने गलत लिखा। शायद राशि साहब कह रहे हैं कोसम का नेक्स्ट क्या रेजिस्टेंस लेवल है ये। और नजीर साहब ने लोड्स का पूछा। लोड्स का सर आई थिंक मैं बता चुका हूँ, लोड्स जो है वो कदरे बेहतर है, दोनों का मैं बता देता हूँ और यहीं पर इसको सेशन को क्लोज करते हैं ये। कोसम और लोड्स, लोड्स जो है सर कोसम पहले देख लेते हैं। कोसम की जो आज क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन हमारे पास है जी 4 पे 27 पैसे और फिलहाल इसकी जो ऊपर की रेजिस्टेंस है 4 पे 54 पैसे। सर जिस टाइम ये 4 पे 54 पैसे से ऊपर ऊपर क्लोज हो गया तो ये बिल्कुल 6 रुपए पर जाने के लिए तैयार हो जाएगा ये पहुंच जाएगा आराम से पहुंचे 6 रुपए के करीब करीब, और 6 रुपए से ऊपर के जो लेवल है वो तकरीबन 7-7.5 रुपए के लेवल पर ये पहुंच जाएगा ये। लोड्स का बता देते हैं लोड्स की क्या पोजीशन है। लोड्स का जो आज की क्लोजिंग हुई है तकरीबन 14 रुपए और 41 पैसे की है। फिलहाल लोड्स के जो करीब करीब के लेवल है वो तकरीबन 15.25 रुपए 15 रुपए 15 पैसे या 15 रुपए 20 पैसे से ऊपर चला जाए
तो ये फिर आराम स्कूल से 16.5 पर चला जाएगा। सही इसका जो ब्रेकआउट है वो 17.5 रुपए का है। जिस टाइम ये 17.5 से ऊपर चला गया तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये और भी तेज हो जाएगा। तो ये जितने भी आपके सवाल थे वो तकरीबन सारे सवाल मैंने लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के इस लाइव सेशन के साथ इजाजत है। थोड़ी देर के बाद तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब करीब हमारा जो है वो जो है ना वीलॉग भी आ जाएगा, जिसमें पूरी मार्केट का रिव्यू भी होगा और इसके अलावा जो आज की न्यूज़ है उन पर भी हम डिस्कस करेंगे और टेक्निकल भी देखेंगे मार्केट कैसा बिहेव करी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।